हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। What? और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ होमुंकुलस मांगा। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले टाइम में, तो वो टाइम आ चुका है। और आज अपन कवर करने वाले हैं आई डोंट नो कितना अपन कवर कर पाएंगे, जितना भी करेंगे वो तो एंड में पता चल जाएगा अपन को। तो वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में अपन को देखते हैं कि कोई कार में सो रहा होता है, जो कि कोई नहीं है, मिस्टर नाकोशी है, जो कि एक बच्चे की तरह सो रहे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। तो वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में अपन लोग देखते हैं कि कोई कार में सो रहा होता है। एक छोटी सी कार होती है जिसमें एक आदमी सो रहा होता है। वो कोई नहीं है, मिस्टर नाकोशी है, जो कि एक बच्चे की तरह सो रहे होते हैं, एक बच्चे की तरह अंगूठा चूस रहे होते हैं। जैसे कि वैसे बच्चा नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसे, जब बच्चा पेट में रहता है क्या कहते हैं उसे, आई मीन इसका भी एक सिंबल है कि वो मतलब प्रोटेक्टेड फील करना चाहते हैं मिस्टर नाकोशी। तो मतलब वैसे सोचते जैसे कि बच्चा प्रोटेक्टेड फील करता है अपने मदर के वूम में, तो वैसे ही। तो फिर सुबह हो जाती है, मिस्टर नाकोशी उठ जाते हैं और थोड़ा ब्रश करते हैं और थोड़ा टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो उनकी मुलाकात होती है मिस्टर कैन से, जो कि वहीं पे रहते हैं। वो भी एक होमलेस है, तो बहुत सारे होमलेस लोग यहाँ पे रहते हैं और एक साथ मतलब टेंट लगा के रहते हैं, पार्क में रहते हैं जी लोग। और मिस्टर नाकोशी अपनी कार में रहते हैं, हाय हेलो कहते हैं। और मिस्टर कैन अपने कोई टी शर्ट वगैरह धो रहे होते हैं और उनके साथ एक डॉगी भी खेल रहा होता है। मिस्टर नागोजी कहते हैं कि ठंड बहुत बढ़ चुकी है, इतनी जल्दी दिसंबर आ चुका है। मिस्टर कैन कहते हैं कि क्यों तुम उस कार में क्यों सोते हो, तुम इतनी छोटी सी कार में क्यों सोते हो, तुम हम लोग की तरह एक टेंट लगा लो, वहाँ पे आराम से सो सकते हो। लेकिन मिस्टर नागोजी आंसर करते हैं कि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, एक टेंट से अपनी कार में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे सोते हैं। पर लेकिन थैंक यू बोलते हैं कि आपके सजेशन के लिए। फिर उनका डॉग इस साइड उनकी टी शर्ट लेके चला जाता है, जो कि उन्हें अभी अभी धोई थी और गंदी कर देता है। मिस्टर नाकोशी ये सब देख के थोड़ा हंसते हैं। फिर मिस्टर नाकोशी एकदम लॉक्ड इन हो जाते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा मतलब सैड फेस है, थोड़ा मतलब सैड सा एक्सप्रेशन फील करते हैं, क्योंकि वो कौए को भगा देते हैं वहाँ से, जो कि डस्टबिन से खाना खा रहे होते हैं और खुद ढूंढने लगते हैं उसमें खाना। ज़्यादा ही गरीब नहीं है, डस्टबिन से ही खाना खा रहे हैं ना, कौए को भगा दिया और खुद डस्टबिन में गाना गाते गाते ढूंढ रहे हैं कुछ खाना वगैरह मिल जाए। फिर मिस्टर नाकाउसी बुक पढ़ने लगते हैं, वहीं पे पार्क में एक बेंच पे बैठ जाते हैं और अपनी बुक पढ़ने लगते हैं, जो कि है नो पीस नो ऑनर, मतलब ऐसी बुक पढ़ते हैं। तभी साइकोलॉजी वाली थोड़ी बुक पढ़ते हैं मिस्टर नाकोसी। और फिर एक और इनसे ओल्ड मैन मिलने के लिए आता है मिस्टर नाकोसी से, जो कि है मिस्टर नूमा। मिस्टर नूमा नाकोसी से कहते हैं कि आज तुम कुछ पढ़ रहे हो क्या। मिस्टर नाकोसी कहते हैं हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं मिस्टर नूमा से आप क्या करने वाले हो, तो वो बताते हैं वो तो बस सोने जा रहे हैं। मिस्टर नाकोसी कहते हैं इतने जल्दी सोने जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि और कुछ करने को है भी तो नहीं। मिस्टर नाकोसी भी कहते हैं हाँ सही बात है। फिर मिस्टर नाकोसी भी अपनी कार के पास चले जाते हैं, थोड़ा घूमने जा रहे होंगे मिस्टर नाकोसी के भी, काम तो होगा नहीं इनके पास, होमलेस हैं, थोड़ा घूम ही ले, अगर पैसे हों तो गैस आ जाएगी इनकी कार के लिए, तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। वो फिर अपना कान लगाते हैं स्टीयरिंग व्हील में, फिर स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा महसूस करते हैं, थोड़ा सुनते हैं और उन्हें मिल भी जाती है कि कहाँ पे गड़बड़ी है। और मिस्टर नाग भी ठीक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना टाइम लगे मुझे पता करने में कि तुम कैसा फील कर रहे हो। कार से बात हो रही है यहाँ पे मिस्टर नागोसी की, मतलब मिस्टर नागोसी एक मतलब मशीन को भी एक ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब एक मतलब ह्यूमन की तरह ही फील करते हैं, या फिर अपने आप को एक मशीन की तरह फील करते हैं। फिर मिस्टर नागोसी अपनी कार ठीक करने लगते हैं और फिर ठीक कर लेते हैं। फिर उनकी नज़र बगल में जाती है, बगल में एक बंदा है जो कि कबूतरों को दाना डाल रहा होता है। वो भी मैं बता दूं, वो भी एक होमलेस है नहीं की तरह। तो बीच में कौआ आ जाता है, तो वो कौए को मार के भगा देता है, पत्थर मार के भगा देता है। तो ये सब देख के मिस्टर नागोसी थोड़ा मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं, मतलब सैड एक्सप्रेशन नहीं आ गया, कौए को भगा दिया, लेकिन सब ये सब उनसे कुछ कहते नहीं है जो कि जिसने मारा, मतलब ये मिस्टर नागोरी सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। और यही सब होके फिर रात हो जाती है और भिखारियों की पार्टी चल रही होती है और मिस्टर नाकोसी भी आते हैं इस पार्टी में। वो एक दारू की बोतल ऑफर करते हैं सब भिखारियों को। मतलब सब लोग अपना अपना कुछ कुछ खाने के लिए लाते हो, फिर यहाँ पे मिलके पार्टी करते हैं। ऐसे ही तो होता है पार्टियों में, मतलब अपन छोटे में जब कुछ कुछ पैसे लाते थे जोड़ के और पार्टी करते थे। तो बाकी के होमलेस उन्हें थैंक यू करते हैं बोतल के लिए और उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। मिस्टर नाकुसी कहते हैं कि खुशबू तो बढ़िया आ रही है खाने की। तो मिस्टर कैन बताते हैं कि ईता जो वो ही हैं जो कि मिस्टर नाकुशी ने अभी पहले देखा था, जो कि कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं, वो ही हैं ईता।
वो इन लोग के लिए खाना बना रहे हैं। मिस्टर कैन बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। वो अभी-अभी नए-नए आए हैं होमलेस बन के। अभी-अभी नए-नए आए हैं, वो एक पहले शेफ़ थे। मिस्टर कैन आगे बताते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो कि एक्सपायर फूड को इतना अच्छा खाने लायक बना सके एक्सेप्ट रियल प्रोफेशनल। मतलब रियल प्रोफेशनल शेफ़ है, यानी बहुत ऊँचे दर्जे के हैं ईता। एक कुक है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। एक्सपायर फूड का बनाते हैं ये लोग। मतलब फेंक देते हैं डस्टबिन में। वही तो लाए थे मिस्टर कैन, वहीं से उठा-उठा के कुछ लाते होंगे, मीता को देते होंगे और खाना बना लेते होंगे। वही गरीब लोग क्या ही कर सकते हैं। फिर ये लोग भिखारी खाना खाते-खाते बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाई है। उन लोगों ने हम लोग से पहले बिल्डिंग बनवाई और जैसे ही बनवाई उन लोगों ने हमें लात मार के भगा दिया है। क्या क्या हो रहा है इस कंट्री में हम लोग के साथ? अब क्या रख लें क्या इन्हें काम पे? अब जी इन्हीं काम के लिए हो तो अब बन गई बिल्डिंग, तो अब के साथ ही में रख लेंगे क्या? पता नहीं अब इन लोग का है, मतलब ये कुछ इनके पास कुछ वो तो होगा नहीं, होमलेस डिग्री कुछ काम वगैरह करते होंगे ये। अब बूढ़े लोगों से क्या करवाएँगे? फिर आगे पॉलिटिक्स की बात होती है। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन सब के सब एक नंबर के बेकार लोग हैं। वो जब भी किसी गलत काम में पकड़ जाते हैं, किसी करप्शन वगैरह काम में पकड़ जाते हैं या फिर लड़कियों के साथ पकड़ जाते हैं, तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, हम तो सब कुछ कोई भी बहाना बना देते हैं, मतलब हमें नहीं पता क्या है ये और हम नहीं जानते इसके बारे में, ये सब बहाना बना के बच जाते हैं। और मिस्टर कैन को तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है इन पॉलिटिशियन पे, पता नहीं क्यों। वो चिल्ला के बोलते हैं, वेल मैं उन सबको बता दूंगा। क्या बता दोगे मिस्टर कैन? आई डिड इट श्योर इनफ, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये लोग एक लड़की की बात करते हैं, मकीको डोए की। वो एक वर्जन थी जो कि एक लीडर, मतलब एक मेंबर है एलडीपी में। एलडीपी भी एक पार्टी है, मतलब पार्टी वैसे नहीं, पार्टी मतलब अपने में जैसे रहती है कांग्रेस बीजेपी, वैसी पार्टी एलडीपी। एलडीपी क्या था? लिटरल लिटरल डेमोक्रेसी पार्टी, ऐसी कुछ पार्टी थी। उसकी मकीको डोए एक मेंबर होंगी। वो बता रहे होते कि रूमर फैला है कि वो एक वर्जन है, और लेकिन टीवी में तो पहले बता रहे थे कि वो किसी को डेट कर रही हैं, एक मैन को डेट कर रही हैं। हाँ यार, मैन ही को डेट करेंगी। वो पहले किसी को डेट कर रही थी, सच में क्या? हाँ, तो फिर तो वो तो वर्जिन नहीं हो सकती। मतलब क्या वर्जिन नहीं हो सकती क्या? नहीं किया होगा, अब क्या डेट कर रही थी इसका मतलब होना। अब क्या करे, जो होमलेस पर्सन है, अब क्या ही बातें कर सकते हैं जी। मिस्टर नागपुरी जैसी जो बातें सुनते हैं लड़कियों की, वो कहते हैं मेरा पेट तो भर गया। वो थैंक यू बोलते हैं फूड के लिए और फूड की तारीफ भी करते हैं कि बहुत अच्छा खाना था। और वो मिस्टर ईता की भी तारीफ करते हैं कि अब मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे कुक हैं, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पहले नहीं विश्वास करेंगे, खा के ही तो बताएंगे कि ऐसा है, खाना अच्छा है क्या नहीं। मिस्टर ईता भी खुश हो जाते हैं तारीफ सुन के, थोड़ा हंसते हैं। वह हा हा हा। फिर मिस्टर ईता मिस्टर नाकोशी से कहते हैं कि आपके पहले एक मैकेनिक वगैरह थे क्या, क्योंकि मैंने आज आपको देखा कि आपने बड़ी जल्दी अपनी कार ठीक कर ली थी। मिस्टर नाकोशी कहते हैं कि वेरी पर्सपेक्टिव ऑफ यू। इसका मतलब है कि आप बड़े जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को। मिस्टर ईता से कह रहे हैं मिस्टर नाकोशी कि आप बड़े जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी पता चल गया आपको हाल क्या कि वो पहले मैकेनिक थे। और यहाँ पे ये स्माइल भी करते हैं, और स्माइल का मतलब आपको बाद में पता चलेगा, जो कि बड़ा अच्छा वो है जो कि बढ़िया एक वो है बात, जो कि बाद में पता चलेगी। इस तरफ का पूरा स्टिल रहता है, राइट साइड की लिप्स स्टिल रहती है और लेफ्ट साइड का थोड़ा ऊपर उठता है स्माइल जैसा। मैं नहीं कर पा रहा। मिस्टर ईता बताते हैं कि वो भी एक ऐसे मैकेनिक को जानते हैं जो कि इंजन के साउंड को फील करके बता देता था कि कहाँ पर गड़बड़ी है। मिस्टर नाकोशी फिर बोलते हैं सिर्फ साउंड नहीं, इंजन का साउंड नहीं, उसकी स्मेल और वाइब्रेशन भी, एवरीथिंग, द फील ऑफ द एंटायर कार, सब कुछ फील करना पड़ता है, तब पता चलता है कहाँ पर गड़बड़ी है। मिस्टर नाकोशी फील कर सकते हैं ये तो सिर्फ। फिर मिस्टर नाकोशी आगे कहते हैं कि अगर कोई भी इंजन को खोल रहा है पता करने के लिए कहाँ पर गड़बड़ी है, तो वो एक इनएक्सपीरियंस, मतलब उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में, वो बिल्कुल भी एकदम घटिया है। ऐसे मतलब घटिया ही है, एकदम इनएक्सपीरियंस बंदा है। और मिस्टर ईता कहते हैं उसने भी कुछ ऐसे कुछ कहा था कि कार को हैंडल करना एक लड़की को हैंडल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता इस बारे में, ना मेरे पास कार है ना कुछ। मिस्टर नाकुशी जवाब देते हैं कि वो सही भी हो सकता है। अपन एक मशीन को एक मशीन की तरह नहीं सोच सकते हैं इस जमाने में, जिस जमाने में एक इंसान भी एक
मशीन से ज़्यादा मशीन की तरह है इस ज़माने में। मतलब मशीन की तरह हो गया मतलब क्या कि उसके पास फीलिंग्स नहीं है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, या फिर मतलब वही रोज़ का काम, वही रेगुलर वर्क करते हैं, ना कुछ करते हैं इंसान, ना कुछ डिफरेंट, मतलब वही रोज़मर्रा का काम है। इधर चलेगा, इधर चलेगा, वही टाइम फिक्स्ड है इसका वो, और ऊपर से ऑर्डर सुनने पड़ते हैं दूसरे के। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं मिस्टर नागोशी, पता नहीं, इनएक्सपीरियंस बंदा है, पता नहीं क्या यही है मतलब। तो और क्या मशीन की तरह और क्या हो सकता है। मैंने शुरू में भी देखा था कि वो फील करते हैं कार को, वो मैंने बताया था कि वो अपने आप को कार मतलब अपने आप को मशीन की तरह सोचते हैं, या फिर मशीन को अपनी तरह सोचते हैं। ऐसा पर्सपेक्टिव है मिस्टर नाकोशी का। क्या? ये क्या बक रहे हो? और यही सब बातें कर रहे होते हैं ये लोग, और तभी अपन देखते हैं कि कोई पेड़ की मुझे छुप के इन सब की बात सुन रहा है, और वो रिकॉर्ड भी कर रहा है इन भिखारियों को। फिर अपन को आगे पता चल रहा है वो भिखारियों को नहीं, सिर्फ मिस्टर नाकोशी को रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि मुझे बड़ा डरावना सा लग रहा है इसका हाथ देख के। बड़ा मतलब गुंडा टाइप का लग रहा है, जो कि अपन को बाद में पता चलेगा जी कौन है। फिर मिस्टर नाकोशी खाना खा के चले जाते हैं, ये इनका घर नहीं है, ये पब्लिक वॉशरूम है जो कि पब्लिक यूज़ कर सकती है फ्री में। तो मिस्टर नाकोशी वहाँ पे जाते हो और अपने मुँह में उँगली डाल के सारा का सारा खाना निकाल देते हैं बाहर। मतलब खाना इतना भी बुरा नहीं था मिस्टर नाकोशी की। भी एक अलग बात है कि मिस्टर नाकोशी ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खराब बना था, कि एक्सपायर था इसलिए निकाल दिया। उसकी एक अलग मतलब अलग स्टोरी है, वो अपन को बाद में पता चलेगा स्टोरी की, जब अपन आगे पहुँचेंगे, जब मिस्टर नाकोशी की लाइफ के बारे में जानेंगे अपन। जब मिस्टर नाकोशी ये सब बाथरूम में कर रहे होते हैं, ये सब काम उल्टी वगैरह ज़बरदस्ती उल्टी करते हैं, तो पीछे के ये भिखारी लोग यहीं पे बैठे कुछ बातें करते हैं। अब वो मिस्टर नाकोशी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लोग बात करते हैं कि मिस्टर नाकोशी कब से यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब कब से यहाँ पे आ चुके हैं भिखारी बन के। ये भी मतलब नए-नए भिखारी हैं यहाँ पे, ये लोग बहुत पुराने भिखारी हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है। दूसरा कहता है कि 2 वीक हो चुके हैं शायद से, है ना मिस्टर नूमा? मिस्टर नूमा ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो मिस्टर नूमा रोज़ देखते हैं मिस्टर नाकोशी को। उन्हें पता है ना कि मतलब इस बात तो हुई थी, आफ्टरनून में बात हुई थी कि वो कि जब वो मिस्टर नूमा कहते हैं कि आज तुम फिर से पढ़ रहे हो कुछ, यानी कि मिस्टर नूमा ज़्यादा मतलब जानते होंगे मिस्टर नाकोशी के। मिस्टर नूमा कहते हैं कि वो जब भी मुझे देखा है वो एक सूट क्या? पहने रहता है, ऐसा लगता है कि वो एक सूट क्या बक होमलेस रहे है। हो? मिस्टर ईता ये सब सुन के कहते हैं क्या? क्या बक रहे हो? सूट होमलेस? तुम लोग को पता है ना कि जब किसी मर्द की, किसी मतलब कमाने वाले मर्द का सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो अपना सूट नहीं उतार सकता है, वो उसकी प्राइड होती है, और वो अपनी प्राइड को ऐसे नहीं उछाल सकता है। और वैसे भी उसने मुझे बताया है कि वो एक कार मैकेनिक है। और ये सब सुन के, कार मैकेनिक वाली बात सुन के ये सब लोग हँसने लगते हैं। फिर से नहीं, फिर से नहीं, वो एक झूठा है, ही इज़ अ लायर। मिस्टर ईता को ये सब नहीं पता रहता है, क्योंकि वो भी एक नया-नया है। और मिस्टर नागो झूठ बोलते हैं, जब उनको पता चल गया। उन लोगों ने सबको अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन बताए कि वो एक स्कूल टीचर हैं, वो एक इलस्ट्रेटर है, और अब कार मैकेनिक हैं। सबको अलग-अलग बताया, मतलब सबको झूठ बोला है। मिस्टर ईटा ये सब सुन के शांत हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि मुझसे झूठ बोला है इसने, जबकि मैंने इसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया था। मिस्टर केन कहते हैं कि वो अपन के लिए बोतलें वगैरह लाता है पीने के लिए, गट-गट और उसका हमेशा शौक आता है जब तक वो हमको कोई चोट ना पहुँचा दे। पर लेकिन वो एक पैथोलॉजिकल लायर है, मतलब एक झूठा है, और उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये मिस्टर केन कहते हैं। मतलब भरोसा कैसे करना है जब वो झूठ बोलता है सबसे। मिस्टर केन आगे कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो एक दिन छोड़ के सब कुछ चला जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, क्योंकि जब वो ऐसे झूठ बोलता रहेगा तो उसके साथ कौन ही रहना चाहेगा। जब वो झूठ बोलेगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ना कुछ उसका साथ देगा किसी चीज़ में, और वो अकेले क्या ही कर लेगा मिस्टर नागोशी। अकेले क्या-क्या करेंगे वो, एक तो वो होमलेस हैं पहले से ही। और आगे बोलते हैं द वे ही पार्क्स हिज कार, यानी कि वो मतलब मिस्टर नागोशी बाहर पार्क करते हैं अपनी कार, पार्क से बाहर मतलब पार्क से बाहर पार्क करते हैं कार। मतलब इनकी वर्ल्ड में नहीं आना चाहते मिस्टर नागोशी। इनका वर्ल्ड है मतलब गरीब वाला, होमलेस वाला। होमलेस के बारे में भी अपन को आगे पता चलेगा, इनका वर्ल्ड कैसा है, मतलब कैसा, मतलब डिफ़िकल्टी वाला, मतलब वो है, मतलब सैड है थोड़ा। अपन को आगे पता चलेगा इसी चैप्टर में, मतलब इसी वीडियो में बताऊँगा कि कितना मतलब हार्श है इनका वर्ल्ड। तो मिस्टर नागोशी डरते हैं इनके वर्ल्ड में आने से, इसलिए वो बाहर ही पार्क करते हैं अपनी कार, और बाहर ही रहते हैं। ना वो मतलब होमलेस हैं, और ना ही वो एक नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं, मतलब इनके पास एक घर भी नहीं है,
वो डरते हैं दोनों तरफ जाने से, ऐसा समझ लो। वो पहले के जे इनके पर्सपेक्टिव से है तो वो बताते हैं कि वो अपन के वर्ल्ड में आने से डरते हैं। और मिस्टर नागोसी भी आ जाते हैं उल्टी-मुल्टी करके और वो अपनी कार में आके यार बढ़िया सीटी मार के आराम से बैठते हैं अपनी कार में। और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो भूख लग रही है यार, क्या करूँ? अभी सारा खाना निकाल दिया है इनने, अब कहते हैं कि भूख लग रही है। और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ और निकल जाते हैं एक ड्राइव पे। फिर इन भिखारियों की बात चालू हो जाती है मिस्टर नाकोसी पे कि आहा! वो फिर से निकल चुका है एक और डेली ड्राइव पे। मिस्टर ईता कहते हैं डेली? तो वो बताते हैं कि वो रोज़ इसी टाइम पे निकल जाता है एक लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब कार लेके अपना घूमने चले जाते हैं मिस्टर नाकोसी और आते हैं बाद में लौट के 1-2 घंटे में वापस आ जाते हैं। फिर एक और होमलेस गाय पूछते हैं कि वो जाते कहाँ पे हैं? तो मिस्टर केन कहते हैं कि शायद वो एक लड़कियों के पास जाते होंगे मज़े करने के लिए, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो सैटिस्फाइड लगते हैं। और कोई होमलेस पूछता है कि उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं गैस के लिए? यही तो मेन बात है, कहाँ से आते हैं पैसे मिस्टर नागुसी के पास? जब वो कुछ काम धंधा करते नहीं है, 2 हफ्ते से यहाँ पे रह रहे, पैसे आ कहाँ से रहे हैं कार गैस के लिए? मिस्टर नागुसी बढ़िया अपना गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। Who the hell am I? What is the space I occupy? One on hand they are homeless, living below the so-called West. Line of sight, living along the West are the normal people and looking down on them, waiting the delicate height between the two inside my car. So what does that make me? हाँ, क्या बनाते हैं मिस्टर नाकोशी को जब उनको नहीं पता चलता है। और मिस्टर नाकोशी का एक बार मैं गाना ट्रांसलेट कर देता हूँ। और मिस्टर नाकोशी कहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं इस अर्थ में, मतलब इस लाइफ में मैं क्या कौन सी प्लेस में ऑक्यूपाई करता हूँ। मतलब नीचे, सबसे नीचे जो होमलेस पीपल हैं और ऊपर रहते हैं, और वेस्ट के ऊपर रहते हैं जो नॉर्मल पीपल, जो कि इन भिखारियों को देखते हैं ऊपर से। और इन दोनों के बीच में एक डेलिकेट हाइट पे मिस्टर नाकोशी रहते हैं। तो उनको वो क्या बनाता है? एक नॉर्मल पीपल भी नहीं बनाता है और ना ही ये होमलेस बनाता है। तो मिस्टर नाकोशी है कौन? मिस्टर नाकोशी ये बताते नहीं है ये कौन है। वो कहते हैं हाहा, आई एम जीनियस एज पैराडोइंग सॉन्ग। कुछ और लिरिक्स को मतलब दूसरी लिरिक्स में कन्वर्ट कर देना, ऐसे अलग 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 वे में कन्वर्ट कर देना, ऐसा फनी वे में कन्वर्ट कर देना, मतलब ये थोड़ा लिरिक्स होंगी गाने की। और फिर मिस्टर नागोसी एक लेक के पास आके अपनी कार पार्क करते हैं और बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाते हैं, जेब में हाथ डाल के देखने लगते हैं लेक को। टाइम टू गो बैक, और टाइम हो जाता है वापस जाने का। मतलब तो यहाँ पे 1-2 घंटे मिस्टर नागोसी ऐसे खड़े रहते हैं, बस लेक की तरफ देखते हैं और वापस चले जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो यहाँ पार्क में बोर्ड लगा रहता है कि गाना बजाना अलाउड नहीं है पार्क के अंदर, लेकिन मिस्टर नागोसी आराम से बाहर बजाते हैं अपना गाना। आज तो बड़ी ठंड लगने वाली है क्योंकि हीटर भी ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि गैस नहीं है उनके पास कार में। और फिर उनकी नज़र जाती है बगल के कपल में, जो कि आराम से जा रहे होते हैं बातें करते करते। फिर मिस्टर नागोसी थोड़ा चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे गुस्सा आता है जब वो ऊपर से देख रहे होते हैं। मतलब ये होटल में जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे रूम जिसमें लाइट ऑन है वो सब देख रहे होते हैं नीचे, और नीचे है मिस्टर नागोशी। तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि ऊपर से वो लोग उन्हें देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कार कैसे बंद हो गई। फिर वो देखते हैं कि गैस पूरी ख़त्म हो चुकी है और उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं गैस के लिए। वो कहते हैं कि मैं खाली पेट तो रह सकता हूँ, लेकिन खाली गैस टैंक के बिना ना मुन्ना ना। मिस्टर नागोसी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे ड्राइव करना होगा, मुझे ड्राइव करना होगा। और तभी कोई कार की कोई जैसे चल के आ रहा होता है, बड़े धीरे धीरे मस्ती में आ रहा है और डोर के पास आके रुक जाता है और डोर ग्लास पर नॉक नॉक करता है और कहता है कि क्या आप अपनी खिड़की जे नीचे कर सकते हो? यहाँ पे खिड़की लगाया तो मैं खिड़की बोलूँगा। और पहले ही बता देता है कि मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं आया हूँ, कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ। और यहाँ से मिस्टर नागोसी की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज। मिस्टर नागोसी इसे देख के कहते हैं कि तुम वही थे ना जो छुप छुप के देख रहे थे। यानी मिस्टर नागोसी को पता था छुप छुप के रिकॉर्ड कर रहा है। और ये कहते कि ओ, तुमने मुझे देख लिया था क्या? मिस्टर नागोसी बोलते हैं तुम्हें मुझसे क्या लेना है? क्या लेना है? वो कहता है कि तुम होमलेस हो ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? तो वो कहता है कि अपन चर्चा कर सकते हैं असली होमलेस किसे कहते हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है होमलेस की। तो वो कहता है कि मैं सिंपल में बता देता हूँ कि जिसके पास ना जॉब है, ना घर है और ना पैसे हैं, उसे होमलेस कहते हैं। फिर वो आगे सॉरी वगैरह बोलता है क्योंकि उसने ऐसे होमलेस बोल दिया ना डायरेक्ट कि तुम होमलेस हो ना, कुछ है नहीं है तुम्हारे पास, ना पैसे है ना जॉब है। तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसी बात करने की आदत है, मैं सीधे बोल देता हूँ। अगर आप अफेंड हो गए हो मेरी बातों से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोल रहा है मनाबू।
मनाबू ही तो मैं पहले बता दिया था, इसका नाम आपको पता ही होगा, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था इसका नाम। तो मनाबू ईतो है इसका नाम। और ये यहाँ पे मिस्टर नाकोशी के लिए काम के लिए आया होता है, उसे काम ऑफर करने के लिए आया होता है फॉर 7 लाख वॉन। वो कहते हैं सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट आपको देना है और बस आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे वाह। फिर वो पोस्टर चिपका देता है नकोशी की कार पे, मतलब आगे के विंडो पे, मतलब आगे की ग्लास पे चिपका देता है। और मिस्टर नकोशी को जो अच्छा नहीं लगता, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी कार के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए मिस्टर नाकोशी मना करते हैं। मना वो आगे कहता है कुछ नहीं है, बस छोटा सा एक टेस्ट है, बस आपके स्कल में एक छोटा सा छेद करेंगे और कुछ नहीं है, बस एक छेद करवा लो, पैसे ले जाओ। देखो यही होता है जब होमलेस होते हैं, मतलब कोई सा भी काम करवा सकते हैं आपसे। अगर आप होमलेस हो, आपको बस पैसों का लालच देंगे और सारा मतलब कुछ भी काम करवा लेंगे। यही एक होमलेस होने की एक वो है, क्या कहते हैं, कर्ज है, कर्ज ही समझ लो, एक कर्ज है होमलेस होने का। और मिस्टर नाकोशी ये सब सुन के सीधे कहते हैं निकल जा इधर से, होमलेस हूँ बेटा, पागल नहीं हूँ कि छेद करवा लूंगा। हाँ नहीं तो अबे ऐसे कोई भी आके आएगा तुमसे कहेगा छेद करवाना, पैसे मिल जाएंगे, करवा लोगे क्या? नहीं करवाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। मनाऊ को कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ये मैंने बोला कि छेद करेंगे, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन इससे आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, वो सिर्फ स्कल में छेद करेंगे। ऐसा है बिल्कुल जैसे कि तीत में छेद करना, तीत में मतलब दर्द नहीं होता ना, पर लेकिन वो इसे स्किन के अंदर तो करेंगे ना छेद, तो थोड़ा बहुत खून तो निकलेगा उससे, तो बस थोड़ा सा खून निकलेगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अगर दर्द होगा तो एनेस्थेसिया दे देंगे। वो बताता है कि सिर्फ छोटा सा छेद करना है, मतलब अंदर की कोई मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करेगा, कि अंदर की ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन, 3 लेयर आती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। 3 लेयर का मुझे नाम याद नहीं है, पैरामीटर ऐसा कुछ था, एरियामीटर ऐसे कुछ, पता नहीं कौन सा था, मैं एडिट कर दूंगा बाद में, देख लेना। 3 लेयर्स होती हैं उसमें, अगर 3 लेयर्स होती हैं उसमें बिल्कुल डैमेज निकलता है, मतलब डैमेज नहीं करेंगे जब ये ऑपरेशन करेंगे, बस ऊपर से छेद करेंगे, बस थोड़ा सा खून निकलेगा और कुछ नहीं है। बोल तो ऐसा है जैसे कि करवा ही लेंगे। अबे कौन करवाएगा छेद? मैं ना करवाऊँ, मैं नहीं करवाऊंगा। और फिर आगे मनाबू आगे भी कहता है इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर, मतलब जब मतलब कि वो अंदर वो नहीं कर रहे ना मेम्ब्रेन के, तो सेफ है। अगर मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर दिया, मतलब छेद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। और मनाबू आगे बताता है कि इस ऑपरेशन मतलब इस मतलब क्या एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन जो भी है, इस ऑपरेशन को कहते हैं, मतलब जो प्रोसीजर को कहते हैं, जो छेद करने को प्रोसीजर है उसे कहते हैं ट्रिपनेशन। और वो बताता है कि फॉरेन कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसा करवाते हैं, लेकिन जापान में अभी किसी ने भी नहीं करवाया है ये सब। तो मिस्टर नागोशी पहले हैं जो कि करवाएंगे जी, अपन को बाद में पता चलेगा कि वो करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। इस बार मिस्टर नागोशी जाने को नहीं कहते, वो कहते हैं कि और इससे क्या होगा अगर मैं छेद करवा लूंगा। तो मनाबू कहता है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका सिक्स्थ सेंस चालू हो जाएगा। सिक्स्थ सेंस इन शॉर्ट कि आपको आपको स्पिरिट्स दिखने लगेंगी, ऐसा मनाबू बताता है। और बहुत सारी मतलब अलग अलग एबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं छेद को करवाने के बाद, जब उनको बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि सब मतलब सबको एक ही जैसी मतलब वो नहीं खुलती एबिलिटी, सबको अलग अलग मिलती है, ऐसा अपन को बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा रियल में थोड़ी ना होता है, मतलब करवा लो कि खुद कर लो छेद पे, हाँ मजा आ रहा है छेद कर दिया और सिक्स सेंस चालू गया। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ ये बात, मतलब मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। मतलब ये छेद कर लिया अभी जाके, ऐसे भी कौन ही करेगा छेद यार, पर लेकिन बोलना तो पड़ेगा, ये मेरा फर्ज है बोलना। मिस्टर नाखुशी कहते क्या स्पिरिट्स, कौन से कल्ट से है बे तू? कल्ट से है, कौन से कल्ट से है, सीधा बोल दिया। कल्ट मतलब वो होता है, मतलब कल्ट में कैसे समझाऊं, कल्ट मतलब कि मना वो कहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सीरियस हूँ, जापान में अभी किसी ने भी ये नहीं करवाया है ट्रिपनेशन। मना वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ किसी को ऐसी एबिलिटी के साथ। मिस्टर नागोशी कहते हैं कि तू खुद क्यों नहीं करवा लेता है छेद, है मैं तेरी मदद कर दूंगा उल्टा पैसे। मिस्टर नागोशी मदद कर देते $350,000 की, डॉलर नहीं। और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तू खुद एक्सपीरियंस करे, ना कि दूसरे को देखता रहे, मतलब खुद एक्सपीरियंस करे। लेकिन मनाबू कहता है कि मुझे डर लगता है। अच्छा बेटा, अब उसको डर लगने लगा, दूसरा को नहीं लगेगा डर। अच्छा तो होमलेस है मतलब तो कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी थोड़ा करेंगे, कर तो देंगे वैसे। मिस्टर नागोशी मना कर देते, वो कहते किसी और को ढूंढ लो, वो कोई और कर देगा तुम्हारा ये काम पैसों के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मनाबू कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम ही हो सकते हो जो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो।
मतलब अपने ऊपर कर सकते हो। मिस्टर नागोशी पूछते हैं ऐसा क्यों बेटे जी? मनाबू बताता है कि ये पार्क पूरा भरा है होमलेस पीपल से, और ये सामने है 5 स्टार होटल जिसमें रेगुलर पीपल आते रहते हैं, नॉर्मल पीपल आते रहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पीपल को मतलब बताया गया है कि रिच है, और जो होमलेस है वो तो पुअर ही है। एक जगह है होमलेस और दूसरी तरह है नॉर्मल पीपल, और बीच में आते हैं मिस्टर नाकोशी। ना वो पार्क में है ना वो 5 स्टार होटल में, वो एकदम है बीच में है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ मिस्टर नाकोशी कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर कर सकते हैं, और कोई नहीं है जो उनके अलावा इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता है और उससे अच्छे रिजल्ट मिले। ओनली मिस्टर नाकोशी। लेकिन मिस्टर नाकोशी मना कर देते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो बताते हैं कि वो खुद एक वेकेशन पे है और वो खुद एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो होमलेस बन के आए हैं, यानी कि वो होमलेस नहीं है। ना ना ना, होमलेस नहीं है, वो एक होमलेस बन के आए हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, वो है कौन एक्चुअल में, तो एक्चुअल में है कौन। तो वो होमलेस बन के आ गए। होमलेस बन के क्यों आए? मतलब वो रिच होंगे, पहले तो होमलेस बन के आ गए, मतलब चेंज करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कौन है मिस्टर नगोशी। और ये सब जो वेकेशन मतलब वो बातें बोल रहे होते हैं कि वो एक होमलेस बन के आए, अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, वो ये लेफ्ट लिप्स फिर से ऊपर करके बोलते हैं। तो वो कहते हैं कुछ और को ढूंढ ले बेटा, मैं नहीं कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन मनाबू कहता है कि जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारे लेफ्ट साइड का लिप्स अपने आप ऊपर हो जाता है, लेफ्ट साइड का इधर का हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो वो मतलब कि झूठ बोलते हैं तब होता है। तो यानी कि मिस्टर नागोशी ने पहले भी झूठ बोला है इधर से। मैंने बताया था ना कि ये लेफ्ट साइड मतलब ऊपर करने का एक रीजन है मिस्टर नागोशी का। तो यही रीजन था कि जब भी वो ऐसा ऊपर करके कुछ बोलते हैं तो वो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहे हैं। नागोशी मना कर देते हैं तो मनाबू उदास होकर चला जाता है। मैंने सोचा था कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट होगे, लेकिन तुमने तो मना कर दिया, ऐसा मनाबू कहते हैं और चला जाता है। और फिर मिस्टर नागोशी सो जाते हैं और उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है क्योंकि उनके पास कोई ब्लैंकेट चुना है सही से, मतलब सोने के लिए ठंड में। वो वाला थोड़ा थोड़ा गर्म ही देने वाला, वो ऐसा नहीं है। और मिस्टर नागोशी को ठंड लग रही होती है लेकिन वो फिर भी सो जाते हैं, और फिर सुबह हो जाती है, फिर से वो टहलने निकल जाते हैं ब्रश व्रश करके। फिर से उनकी मुलाकात होती है मिस्टर कैन से, जो कि फिर से कुछ धो रहे होते हैं, और उनके साथ है शैडो डॉग। मिस्टर कैन कहते हैं कि क्या हो गया, तुम बड़े थके हुए लग रहे हो, तुमने सही से सोए नहीं हो क्या? मिस्टर नागोशी कहते हैं कि हाँ बहुत ठंड है इसलिए मैं सो नहीं पाया, कल रात में बहुत ठंड लगी मिस्टर नागोशी को। और मिस्टर कैन कहते हैं कि ठंड तो लगनी है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा ब्लैंकेट नहीं है सोने के लिए, अगर कार में भी हो तब भी ठंड तो लगेगी। और आगे कहते हैं कि बड़े सही टाइम पे आए हो, मुझे जो अभी अभी जो ब्लैंकेट मिला है तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। लेकिन मिस्टर नागोशी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे एक दोस्त देने वाला है ब्लैंकेट। और ये सब मिस्टर नागोशी दिख रहा है झूठ बोल रहे हैं, अपन को दिख रहा है कि वो उनका लेफ्ट साइड का माउथ मतलब थोड़ा ऊपर उठ रहा है यानी झूठ बोल रहे हैं। और आगे मिस्टर नागोशी मिस्टर कैन से पूछते हैं कि एनीवेज ये बताओ कि ये भिखारी लोग पैसे कमाते कैसे हैं? और इस बात पे मिस्टर कैन हंसने लगते हैं। ऐसे नहीं हंसता मिस्टर कैन कहते हैं कि हम लोग होमलेस हैं क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं है। वेल कुछ लोग पैसे कमाते हैं, ये कैन कलेक्ट करके कुछ कबाड़ा मवाड़ा कलेक्ट करके वो बेचते हैं तो उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन इन द एंड ये कभी मतलब खुश नहीं कर पाते हैं, इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि खुश हो जाएं, संतुष्ट नहीं होते हैं उन पैसों से। तो वो अपने ऑर्गन्स बेच देते हैं, अब अपनी रजिस्ट्री करवा देते हैं किसी को भी, मतलब कोई उन्हें खरीदता है ऑर्गन। ये हॉस्पिटल में मतलब ज़्यादा यूज होते हैं ऑर्गन वगैरह, तो वहाँ पे अपने ऑर्गन्स बेच देते हैं, मतलब अपने आप ही कोई बेच दिया है एक तरीके से। और मिस्टर कैन आगे बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई अच्छा सा बायर मिल जाए तो तुम बड़े अच्छे 700,000 मतलब 7 लाख वॉन कमा सकते हो बड़े आराम से। और यही इतने ही पैसे मिस्टर मनाम को ऑफर करता है मिस्टर नाकोशी को, यानी वो भी मिस्टर नाकोशी को खरीदना चाहता है। हम लोगों में से कुछ लोगों ने ये करवाया है, पर लेकिन वो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है वो मर गए, मतलब कि मर गए, इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनने सब कुछ अपना बेच दिया है और उनके पास कोई लीगल वो नहीं है कि वो अपने आप को जिंदा प्रूफ कर सकते हैं। मतलब अपने आप पूरा बेच दिया, अपने आप को पूरा बेच दिया एक तरीके से। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मतलब मर गए वो लोग, लेकिन उनके पास पैसे आ जाते हैं फिर भी वो स्पेंड नहीं करते उन पैसों को। वो अपने पैसों को मतलब छुपा के रख लेते हैं, ऐसा गुड चार्म जैसे मतलब छुपा के रख लेते हैं कि कोई चुरा ना ले, वो ना कर दे।
मतलब बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, बस बचा के रख लिया, कुछ खर्च वर्च करते नहीं है, कम खर्च करते हैं मतलब। और मिस्टर कैन और मिस्टर नागोशी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तभी कोई दौड़ के आता है क्योंकि कार वार चिल्ला रहा होता है, यानी मिस्टर नागोशी को बुला रहा होता है। और वो मिस्टर नागोशी कहते हैं कि क्या हुआ योशिदा, यानी इसका नाम योशिदा है, वो तुम्हारी कार टो करके ले जा चुके हैं। ये सब सुन के मिस्टर नागोशी कहते हैं व्हाट, कार? और मैंने बताया था कि मिस्टर नागोशी को कार उनकी बहुत पसंद है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ करे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये तो अथॉरिटी का काम है, अब इसमें तो ना किसी का लड़ाई करने लगे किसी से। वैसे भी वो शायद पार्किंग में खड़ी नहीं करते होंगे कार, इसलिए ले गए। जी क्या लिखा है इधर पे, और रोड पे अपना मतलब स्टेशन, हाँ स्टेशन का नाम लिखा है जी, और यहाँ पे अमाउंट भी लिखा है क्या कुछ। मिस्टर यूसी तो बताते हैं कि वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं कार को वापस लाने के लिए। मिस्टर कैन कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी कार मिल पाएगी, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं, 20-30 हज़ार तो सिर्फ फाइन है, और टोट फीस तो अलग से लगेगी। पता नहीं मिस्टर नागोशी कहाँ से लाएंगे, तो अपन को पता है। और मिस्टर नुमा भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और मिस्टर नुमा कहते हैं कि जितना तुम वेट करोगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। और वो मिस्टर नुमा कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए अपनी कार को टो करवा, मतलब वापस लाने के लिए, क्योंकि फीस मतलब बढ़ती जाएगी, और जितनी बढ़ती जाएगी उतना मुश्किल होता जाएगा मिस्टर नागोशी के लिए कार को वापस पाना। और कार मिस्टर नागोशी को कितनी पसंद है ये तो आपको पता है, जहाँ पे उनकी कार पार्क करते थे वो वहीं पे बैठे हुए हैं साइड में, कहाँ से क्या करेंगे कार उन्हें मिल जाए। वो कुछ पढ़ भी रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। और इतनी ठंड में भी मिस्टर नागोशी को बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा होता है, और उसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ होता है कि फाइंड अ जॉब दैट मेक्स यू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और ये पढ़ के मिस्टर नागोशी पेज पलट देते हैं, लेकिन उन्हें वो ही याद आता है, ऑनेस्ट मतलब अपने आप से झूठ ना बोलो कि तुम्हें ये जॉब पसंद है, ऐसी जॉब ढूंढो जो कि तुम जिसमें संतुष्ट हो सको और मतलब अच्छा फील करो, मतलब अपने आप से झूठ ना बोलो। और ये सब पढ़ के मिस्टर नागोशी को पता नहीं कुछ पैनिक सा अटैक आ जाता है, वो कहते कि नहीं, मैं बाबूस नहीं जाना चाहता, मैं बाबूस नहीं जाना चाहता हूँ। और अपन को पता है कि मतलब होमलेस बन के आते हैं, यानी कि पहले कुछ हुआ है मिस्टर नागोशी के साथ, और वो दोबारा नहीं जाना चाहते, वो होमलेस बन के रहना चाहते हैं। होमलेस भी नहीं ना हुआ था, जॉब फाइंड करके आराम से रहना, मतलब आराम से बीच में रहना चाहते हैं। और यही सब मतलब सोचते रहते हैं मिस्टर नागोशी, और बड़े तकलीफ में रहते हैं। और शाम हो जाती है, फिर वो जाते हैं मिस्टर कैन के घर पे, टेंट में, मतलब घर तो होगा नहीं, वो मिस्टर कैन के यहाँ पे पैसे लेने के लिए जाते हैं, मतलब उधार पे लेने के लिए जाते हैं। वो कितने 7 लाख, इतने पैसे कहाँ से देगा कोई भिखारी यार। लेकिन वहाँ पे मिस्टर कैन होते नहीं है, तो मिस्टर नागोशी उदास हो गए वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। और तभी उनको किसी 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही होती है। वो एक बंदा पूछता है कि कैसी टाइप की जॉब है इसमें, कोई मर्डर तो नहीं करना पड़ता है। दूसरा बंदा कहता है नहीं कुछ भी इलीगल वगैरह नहीं है इसमें, ये बहुत ही सेफ और सिंपल है। और ये होता है मनाबू, जो कि एक कस्टमर ढूंढ रहा होता है, मतलब क्लाइंट ढूंढ रहा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरा। और फिर मिस्टर नागोशी समझ ही रहे हो, अब पैसे की ज़रूरत है और मनाबू भी मिल गया है। अब थोड़ी मतलब पहले तो बात करते हैं, ये लोग सीधे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं मिस्टर नागोशी की हाँ मैं रेडी हूँ। मनाबू कहता है आप ठीक तो हो ना, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एमनियोटिक फ्लूइड में एकदम भीग चुके हो। हाँ भाई मनाबू, पता चल गया तुम मेडिकल स्टूडेंट हो। और फिर वो आगे बोलता है कि चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं होटल में, लेकिन मिस्टर नागोशी के पास कुछ पैसे रहते नहीं है। तो मनाबू कहता है कोई ना, मैं पे कर दूंगा सब कुछ। और ये दोनों जब होटल में जा रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड इन लोग को वेलकम करता है, और वो मिस्टर नागोशी से कहता है वेलकम सर, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, दोबारा देख के बहुत खुशी हुई। यानी कि मिस्टर नागोशी भी पहले यहाँ पे आते थे होटल में, क्या बताओ मिस्टर नागोशी भी रेगुलर कस्टमर हो, मतलब रेगुलर आते हो उस होटल में। और मनाबू भी कहता है यू आर अ रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कि नॉर्मल पीपल है, मतलब होमलेस से अलग कर लो तो वो रेगुलर पीपल है, ऐसा भी समझ सकते हो कि रेगुलर आते थे मिस्टर नागोशी होटल, कोई उसमें मतलब वैसा नहीं है। मतलब बात तो यही हो गई ना, होमलेस नहीं है, बस ये बात है कि होमलेस नहीं है ना। और मिस्टर नागोशी इस बात पे चुप रहते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं, मतलब छुपाना चाहते हैं मिस्टर नागोशी, मतलब अपने जो पास्ट में हो चुका है उसे याद नहीं करना चाहते। अब मिस्टर नागोशी ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं, वो कहते हैं इट्स अ सॉरी साइट एनी वे यू लुक इट, मतलब कि हर जगह से कहीं से भी देख लो, मतलब ये नहीं है कि कहीं पे इधर से उठ के वहां से देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अमीर हो या गरीब सबके लिए मतलब अच्छा नहीं है। मतलब जैसे कि अपन यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखाई है वहाँ पे, और दूसरी तरफ है ये गरीब लोग जो कि पार्क से रिप्रेजेंट किया है,
पार्क में गरीबी तो रहती है, वो होमलेस पीपल, उनकी लाइफ कितनी हार्ड है, वहाँ पे हो या फिर रिच हो, आपके लिए दोनों तरफ से मतलब सफरिंग तो है, आप मतलब दोनों तरीके से खुश नहीं हो, बेकार है। इसलिए मिस्टर नागोशी ना अमीर है ना रिच, मतलब ना रिच है ना पुअर है, वो बीच में आते हैं, तो बीच में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत द हेल इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर। तभी खाना आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ यहाँ का खाना तो वहाँ से अच्छा ही है, और मनाबू कहते हैं कि थोड़े अच्छे से खाओ, ऐसा नहीं है कि सीधा गिर गए खाने पे, मतलब होमलेस है इसलिए बोल रहा होता है मनाबू। लेकिन मिस्टर नागोशी तो सीधा खाने लगते हैं और बड़े तेज मतलब आवाज कर कर के खाते हैं, और सबका ध्यान चला जाता है मिस्टर नागोशी के ऊपर। लेकिन मिस्टर नागोशी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मनाबू से कहते हैं तो क्या तुम्हें वो मिल गया जिसके लिए तुम इतनी तलाश कर रहे थे? मनाबू कहता है हाँ आप इसकी बात कर रहे हो? नागोशी कहते हैं हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मनाबू कहता है अभी तो नहीं मिला है कोई भी। मिस्टर नागोशी कहते हैं आह ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। मनाबू कहते हैं अचानक से डिसीजन कैसे चेंज कर लिया? और मिस्टर नागोशी कहते हैं कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरी कार को टोट करवाया है। और मनावी होता है जिसने करवाया, तो वो कहता है दिस वॉज द डिस्ट्रस्ट आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब ऐसा इंसान चाहिए था जो उस पर भरोसा ना करे, दोनों की दोनों झूठे हैं। और आगे मनाबू बताता है एक्सपेरिमेंट के बारे में कि 10 दिन लगेंगे इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने में। पहले दिन सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद मिल जाएंगे मिस्टर नागोशी को 3 लाख, और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद 10 दिन मतलब जो एक्सपेरिमेंट चलेगा वो कंप्लीट होने के बाद 4 लाख और मिल जाएंगे, मतलब टोटल 7 लाख मिल जाएंगे। मनाबू यहाँ गारंटी देता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पैसे की, पेमेंट की, जो मिलेंगे 7 लाख वन, और कार को छुड़वाने के लिए भी वो सब मनाबू देगा अपनी पॉकेट से। लेकिन मिस्टर नागोशी कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि तुम हो कौन? और यहाँ पे मनाबू ईतो बताता है कि उसका नाम है मनाबू ईतो, एज है 22, और वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, और उसके फादर एक हॉस्पिटल ओन करते हैं, ब्रेन सर्जरी का हॉस्पिटल। और वो बताता है कि वो एक रिच बॉय है, अमीर है, तभी वो इतने पैसे दे रहा है। और यहाँ पे मिस्टर नागोशी कहते हैं कि तुम्हें इस लुक के साथ मेडिकल स्कूल में ले लिया है क्या? मतलब जैसा इसका लुक है, मतलब जैकेट वगैरह पहनता है, जैसे पियर्सिंग वगैरह कान नाक में करवाए हैं। और मनाबू को जाता है कि मैं ये सब कुछ निकाल सकता हूँ, जो कान में पियर्सिंग नाक में लगे, और जो टैटूज भी सब ऐसे ही हैं, ड्रॉन है, जो अभी छूट जाते हैं। और आगे मनाबू को जाता है कि जैसा उसका प्रोफेशन रहता है वो वैसे ही कपड़े पहन लेता है, मतलब जब डॉक्टर मतलब मेडिकल स्कूल में जाता होगा तो वैसे कपड़े पहनता होगा। मेडिकल स्टूडेंट को ये भी अलाउड है, छेद करना भी अलाउड है क्या आजकल में? तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा अलाउड तो है नहीं है, लेकिन कोई मतलब इलीगल भी नहीं है ये चीज, जब तक आप मना ना करो तो तब तक कुछ भी इलीगल नहीं है। मतलब जो अपनी परमिशन से करवा रहा है तो क्या ही करेंगे बाकी के लोग। और अगर स्कूल को पता भी चल गया और वो मुझे डॉक्टर बनने से रोक दे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ ह्यूमंस के बारे में जानना है। मनाबू को बताता है कि उसने बहुत तरीके से ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, साइकोलॉजिकल, इवन अकल्ट का मतलब होता है हिडन जैसी नॉलेज, जो कि मतलब साइंस प्रूव नहीं करती, मतलब ऐसे ही मतलब भूत वगैरह जैसे स्पिरिट्स वगैरह वैसे। मनाबू और आगे बताता है मनाबू कि उसके लिए डॉक्टर एक इस रिंग जैसी है, मतलब प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन एक रिंग जैसी है, जब मर्जी हुई उतार दिया, जब मर्जी हुई पहन लिया। मिस्टर नागोशी कहते हैं तो तुम एक ह्यूमन ओटाकू हो। ओटाकू मतलब ह्यूमन ओटाकू, मतलब कि ह्यूमन के बारे में जो जानने के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग रहते हैं, मतलब बहुत ही चुल्ल मची रहती है जानने के लिए। चुल्ल नहीं मतलब अच्छा लगता है जानना उसे, और अच्छा मतलब नॉलेज पाना उस बारे में। अब मनाबू ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया तो वो मिस्टर नागोशी के बारे में पूछता है, और मिस्टर नागोशी कहते हैं तुम्हें कितना पता है मेरे बारे में? और नाम तो उसे पता चल गया होगा मिस्टर नागोशी, जब वो नीचे लिखा था उसने सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने नाम लिखा था ना मिस्टर नागोशी, तो वहाँ से नागोशी का नाम पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि वो रेगुलर इस होटल में आते थे, और मेडिकल स्टूडेंट है तो उसने एज अपने हिसाब से एस्टिमेट कर ली कि 34 एज होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एक झूठे हो, यू आर अ लायर, जो कि है मिस्टर नागोशी। और अब मिस्टर नागोशी अपने बारे में बताते हैं, वो बताते हैं अपना नाम, उनका नाम है सुसुमु नागोशी, और वो 34 ईयर ओल्ड है, और वो पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पार्क के बाहर और होटल के बाहर रह रहे हैं अपनी कार के अंदर। और वो कहते हैं इतना काफ़ी होगा तुम्हें जानने के लिए। और मनाबू भी कहते हैं हाँ इतना काफ़ी होगा मेरे लिए जानने के लिए आपको। मनाबू कहता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही, आपका ट्रिपनेशन का एक्सपेरिमेंट होगा कल, एक्सपेरिमेंट नहीं ऑपरेशन होगा कल। और मनाबू ने एक रूम भी बुक कर लिया होता है मिस्टर नागोशी के लिए, आज के लिए, रात के लिए। और मनाबू कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा इस रूम के, और खाने के जो वो दे गई। और फिर वो कहता है कि वो कल आ जाएगा लेने के लिए आपको,
एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए। नाकोशी बहुत दिनों के बाद एक अच्छे बेड पे सो रहे हैं। वो वैसे कार में सोते हैं एकदम बच्चों की तरह, तो वो यहाँ पे बढ़िया एकदम स्ट्रेच होके एकदम फैल के सोते हैं इधर पे। और जब वो उठते हैं तो अपन को दिखता है कि वो फिर से बच्चे की तरह ही सो रहे थे, मतलब इसी में उन्हें अच्छा लगता है इसी पोजीशन में। और फाइनली सुबह हो जाती है और आज है एक्सपेरिमेंट का दिन, तो मनाबू आ जाता है सुबह सुबह लेने के लिए मिस्टर नागोशी को और गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं। नागोशी नोटिस करते हैं कि मनाबू की आँख के नीचे कुछ ब्लैक ब्लैक से मतलब ड्राइंग करी है सर्कल्स के शेप में। तो पूछते हैं ये क्या है तुम्हारे आँख के नीचे, तो वो बोलता है ये मिस्टिकल्स हैं। मिस्टिकल मतलब जो होता है रिलीजियस से रिलेटेड या फिर सुपर नेचुरल पावर, मतलब ये बिलीव तो करता है ना, देखना है ऐसे, इसलिए ये बनाए हैं उस जैसे कि ताकि कुछ पता चल सके इससे कुछ, मतलब ये इससे मतलब कुछ सुपर नेचुरल सी चीज़ें इसके साथ होंगी, मतलब ऐसे कुछ ताकि पता चल सके। और फिर कहता है कि बस ऐसी बहने हैं, वो तो बस एसेसरीज हैं। और फिर वो लोग चले जाते हैं बाइक पे बैठ के, कहीं पे ले जा रहा होगा मनाबू जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है। तो रास्ते में मिस्टर नागोशी चाबी दे देते हैं अपनी कार की, ताकि मनाबू उनकी कार ला सके वापस, वरना फिर कैसे लाएगा बिना चाबी के। मनाबू चाबी दे देता है, कहता है कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं लोकेशन पे, जो कि पहले होटल हुआ करती थी, अब लेकिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मतलब कि 2-3 बिल्डिंग साथ में मतलब काम कर रही हैं, मतलब साथ में, मतलब जहाँ पे रूम्स मिलते हैं 2-3 बिल्डिंग या उससे ज़्यादा बिल्डिंग एक साथ मतलब जुड़ जाए तो उसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अब नागोशी को ये सब देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब ऐसी बिल्डिंग देखेंगे इतनी बड़ी तो अजीब सा तो लगेगा। और मनाबू की जो जहाँ पे इसको ऑपरेशन करना है उसका रूम सबसे ऊपर है, एकदम टॉप पे है। और ये लोग रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो मिस्टर नागोशी पूछते हैं कि ये तुमने रेंट पे ली है किस जगह, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे डैडी ने ये खरीद ली है, मतलब इसके लिए एक रूम खरीद लिया ताकि ये सब यहाँ पे मतलब काम कर सके अपना। तो मिस्टर नागोशी कहते हैं तुम तो डैडी बॉय निकले। और फाइनली ये लोग रूम में पहुंच जाते हैं और अपन लोग रूम देख सकते हैं कैसा है, कैसा रूम है। एक पूरा का पूरा स्कल रखा है इधर पे और यहाँ पे होना है ऑपरेशन। मनाबू कहता है कि जल्दी जल्दी चेंज कर लो, मतलब पेशेंट की जो ड्रेस होती है वो पहन लो, और मनाबू भी डॉक्टर की ड्रेस पहन लेता है। मनाबू ऑपरेशन के लिए मतलब जो इक्विपमेंट रहते हैं वो मतलब देख रहा होता है और कहता है कि इस ऑपरेशन को करने में लगभग 40 मिनट लगेंगे, और पर लेकिन दर्द नहीं होगा क्योंकि ये एनेस्थेटिक्स दे देगा, इससे मतलब दर्द नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन फील होंगी अपन, मतलब फील तो होंगी, मतलब थोड़ा हिलेगा वहाँ पर तो फील होंगी, पर लेकिन आपकी जो ब्रेन की मतलब जो वो मेम्ब्रेन है वहाँ पे बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। और सब कुछ रेडी हो जाता है ऑपरेशन के लिए। वो मनाबू एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगा ही रहा होता है। वो पूछता है नागोशी से कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी क्या पता जिंदा ना बचो। नागोशी पूछते हैं कि क्या ये सही में सेफ है, क्या ये सही में सुरक्षित है, तो मनाबू कहता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी सर्जरीज जैसा नहीं होता है कि मतलब ब्रेन के अंदर कुछ ऑपरेशन किया जाए, ये बाहर ही बाहर करते हैं, स्कल के बाहर, मतलब थोड़े से थोड़े, मतलब ब्रेन की मेम्ब्रेन जो होती है उसको हर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ये जो ट्रिपनीशन है ये न्यूलिथिक एरा से चलता हुआ आ रहा है, वो कितना पुराना 10,000 साल पहले से चलता आ रहा है और अभी भी इसके कुछ केसेस दिखते हैं। और नेदरलैंड में तो एक इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यही मतलब ट्रिपनीशन को फैलाना चाहती है। मनाबू आगे बताता है कि कुछ लोग तो इसे खुद ही कर लेते हैं, कुछ लोग अपने दोस्त की हेल्प लेते हैं, लेकिन मेरे केस में मेरे फादर एक डॉक्टर थे, तो मुझे इतना तो आता है कि मैं किसी किसी नहीं, मतलब डॉक्टर के जो डॉक्टर बनने का जो एग्ज़ाम है मतलब उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। नागोशी कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस तो है नहीं है ना, मतलब एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ा है उसने कि कैसे कैसे होता है, लेकिन कभी किया नहीं है। मनाबू कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन डॉक्टरों से तो अच्छा ही जो कि आपको बाहर बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। कुछ बात तो सही कर रहा है वैसे। फाइनली नागोशी भी रेडी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो चालू करते हैं ऐसे। और वो एनेस्थेटिक्स का मतलब देखता है मनाबू की दर्द हो रहा है क्या नहीं, मतलब काम कर रहा है क्या नहीं एनेस्थेटिक्स, वरना फिर बाद में बहुत दर्द होना है। तो पहले चेक करता है, फिर कहता है कि चलो नहीं हो रहा है आपको दर्द, तो मैं ब्लैंकेट उड़ा देता हूँ ऊपर, मतलब पूरे में ब्लैंकेट उड़ा देगा, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा जहाँ पे वो करना है एक्सपेरिमेंट वहाँ का छोड़ देगा ताकि वहाँ पे आराम से कर सके और खून भी ना फैले ज़्यादा। और ब्लैंकेट उड़ाने के बाद ये मतलब किसी इक्विपमेंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता है, मतलब स्काल्प पे, मतलब जो स्किन की, मतलब जो अपन की ह्यूमन बॉडी की मतलब जो सबसे बाहर वाली स्किन लेयर होती है उसे स्काल्प कहते हैं, तो वहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता है इधर पे ताकि पता चल जाए कहाँ पे करना है छेद। एक पहले मतलब वो ड्रॉ कर लेता है तो वहीं पे मतलब ईजी होगा उसके लिए। और फाइनली सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद मनाबू ले लेता है ड्रिल मशीन और कहता है कि
चलो अब टाइम आ चुका है छेद करने का। तो नकोशी कहते हैं, हे, अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी और मुझे मार दिया वो तो अलग बात है, अगर तुमने गड़बड़ कर दी और मुझे किसी वेजिटेबल में कन्वर्ट कर दिया या फिर मुझे ब्रेन डेड में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे मार देना। मतलब कौन ही वेजिटेबल में रहना चाहेगा, वेजिटेबल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ ब्रेन डेड में तो समझ में आ रहा है, ब्रेन डेड कर दिया और जो मतलब कर दिया किसी किसी मतलब क्रीचर बना दिया अलग सा, तो मार ही देना उससे अच्छा नागोशी को, ये कहते हैं, जो कि सही है एक तरफ से। मैं आपको कहता है अंडरस्टूड, मतलब क्या यकीन नहीं है कैसे अपने ऊपर की ये कर पाएगा क्या नहीं ऑपरेशन। फाइनली छेद होना चालू हो जाता है और अपन लोग देख सकते हैं कि फील हो रहा है नागोशी को, उनके हाथ पैर कैसे हो रहे हैं। फाइनली कंप्लीट हो जाता है एक्सपेरिमेंट और अपन लोग नागोशी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन नहीं है क्या, कैसा एक्सप्रेशन देते हैं ऐसे, सैड सा एक्सप्रेशन देते जैसे कि बहुत वो है डिप्रेशन में। मना वो कहता है इतना बुरा भी नहीं था ना, और नागोशी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सही में छेद है, क्योंकि उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा होता है कि मतलब छूके एनेस्थेटिक्स का अभी भी असर है तो कुछ फील नहीं हो रहा होता छेद है सही में। और मना को याद है कि बहुत छोटा सा छेद है, 6 mm का बहुत छोटा सा छेद है, मतलब इतना ही छेद करना पड़ेगा वरना ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। नागोशी थोड़ा चेक करते हैं, मतलब थोड़ा छू के चेक करते हैं कि कहाँ पे छेद है, तो थोड़ा उन्हें दर्द सा होता है, तो मना वो उसे एक और कुछ दवाई दे देता है, मतलब पेन किलर दे देता है कि एनेस्थेटिक्स का असर उतर रहा है तो ये वाली ले लो, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी जल्दी असर करती है, तो वो ले लेते हैं पेन किलर। और ये सब दवाई लेने के बाद मनाऊ पूछता है नाकोशी से, तो कुछ चेंज सा नहीं लग रहा है क्या बॉडी में, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। हाँ, तुम्हारा सिक्स सेंस। नाकोशी कहता है ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मनाऊ कहता है कि तुम गलत मतलब वो आइडिया ना लगा लो कि मैं इसे एक अकल्ट नॉलेज की तरफ से देख रहा हूँ, मैं इसे साइंटिफिक नॉलेज की तरफ से ही देख रहा हूँ। हाँ, कुछ केसेस हैं जिन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है इस ऑपरेशन के बाद, लेकिन देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे ये सब कुछ होता है। इन ओवरसीज 36% केसेस हैं जहाँ उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, मतलब कुछ ना कुछ पावर्स मिलती हैं, जैसे कि पावर्स हैं स्पिरिट्स देखने की, टेलीपैथी मतलब माइंड से थॉट से मतलब बातें, मतलब एक दूसरे से बातें करना, फोरशैडोइंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और एक और है क्लैरवोयंस जिसमें तो सीधा फ्यूचर देख लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ वो है कि मतलब किसी और टाइम का मतलब किसी भी टाइम का फ्यूचर दिख सकता है, ये नहीं है कि सब आगे का दिखेगा, उसी आगे का, उसी जहाँ प्रेजेंट है उसके थोड़े आगे का, उसमें कहीं पे भी मतलब किसी भी टाइम का फ्यूचर देख सकते हैं। और एक और है इनलाइटमेंट में मतलब कि इनलाइटमेंट तो वही मतलब कि ज़्यादा मतलब क्षमता बढ़ जाएगी ब्रेन की कि मतलब अपन जल्दी जल्दी सब कुछ समझ लेंगे और दूसरों को समझा भी देंगे। और एक कुछ अजीब सी पावर जो कि भरोसा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मेडिटेशन करते हुए कुछ लोग उड़ने नहीं लगते, तो वही कहता है कि कुछ लोग को तो यही पावर मिल जाती है कि वो उड़ने लगते हैं मेडिटेशन करते करते। नागोशी कहते हैं कि चलो मान लिया कि ये सिक्स सेंस वाली बात सही है, लेकिन ये तभी क्यों मिलती है जब अपन एक छेद करवाते हैं ब्रेन में। ये कोई अच्छी बात बोली। मनाबू कहते हैं इसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, अपन को इतना पता है कि ह्यूमन के स्कल में दरारें होती हैं और जब वो बड़े होते जाते हैं तो वो छेद भरता जाता है, मतलब एक टाइम आता है कि वो पूरा क्लोज हो जाता है होल। और जब अपन अडल्ट में मतलब छेद करते हैं तो उनकी स्कल का है जो प्रेशर वो चेंज होता है, उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। अपना ब्रेन जिसमें मतलब छेद किया है, अपना नहीं मतलब जिसके में छेद किया है, वो अपनी मोस्ट एक्टिव स्टेट में आ जाता है। मिस्टर नागोशी को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होता है, वो भी कहते हैं कि मतलब कि जब अपन बड़े हो जाते हैं तो अपन अपना ब्रेन का यूज़ करना बंद कर देते हैं, और जब अपन सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं मतलब छेद करके ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो अपन वापस से अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। मनाब कहता है बिल्कुल, अब आपका ब्रेन उसी स्टेट में है जिस स्टेट में आपका ब्रेन बचपन में था, मतलब जब बेबी थे नागोशी उसी फॉर्म में आ चुका है वापस से, मतलब मोस्ट एक्टिव स्टेट में आ चुका है। नागोशी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब वो जो लोग कहते हैं कि 10% ऑफ ब्रेन वाली थ्योरी उन जैसा क्या। नागोशी कहता है कि हाँ बिल्कुल वही, मतलब ये 10% ऑफ ब्रेन वाली मतलब 10% यूज़ करते हैं, मतलब ये रियल नहीं है, मतलब थ्योरी नहीं, मतलब एक हाइपोथेसिस है, ऐसा सही में थोड़ा ना होता है। मैं भी क्या सोच रहा था कि सही में होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर मिस्टर नागोशी आंख बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं, कुछ सांस लेते हैं गहरी गहरी सांस,
मनाबू भी सोचता है कि क्या कर रहे हैं ये, कुछ पावर वावर आ गए हैं क्या। और फिर मिस्टर नाखुशी कहते हैं कि क्या इस रूम में कोई मरा था क्या। मनाबू कहता है क्या। और नाखुशी कहते हैं ना ना ना, कोई मतलब मर्डर नहीं, एक कोई लटक के मर गया था क्या। तो मनाबू कहता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा पिछले रिकॉर्ड्स कौन रहता था इधर पे। नाखुशी कहते हैं बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर। और ये सुन के मनाबू इतना डर जाता है वो नीचे गिर जाता है। तो मनाबू इतना डरने के बाद ही पूछता है क्या वो कोई मैन था या फिर वुमेन थी। बोलता है तो नाखुशी की तरफ देखता है और नाखुशी स्माइल कर रहे होते हैं, वही वाली स्माइल जब वो झूठ बोलते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल काट दिया है बिल्कुल मनाबू का। मनाबू के साथ इतना घटिया मजाक हो जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है नाखुशी से। वो प्यार से बोलता है प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करो। मतलब वो झूठ बोलेगा तो पता नहीं चलेगा ना एक्सपेरिमेंट हुआ मतलब असली में कुछ मतलब हुआ है कि असर नहीं हुआ। तो इसलिए बोलता है प्लीज मुझे झूठ मत बोला करो। हम मिस्टर नागोशी कहते हैं तू इतना डरपोक है फिर भी तूने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, में दम तो है बेटे। मनाबू कहता है जो भी हो, पर लेकिन कुछ लोगों में हाल के हाल असर दिख जाते हैं इस ऑपरेशन का, मतलब पावर्स आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को महीने तक लग जाते हैं। अपन के पास 10 दिन है तो अपन शेड्यूल वाइज चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ टेस्ट करेंगे, मतलब अलग अलग टेस्ट करेगा कि सही में पावर्स मिली है क्या नहीं मिली है, मतलब सिक्स सेंस चालू हुआ है कि नहीं, ऐसा टेस्ट। जैसा कि मनाबू ने प्रॉमिस किया था कि वो पैसे दे देगा, ऑपरेशन के बाद 3 लाख दे देगा और ऑपरेशन के बाद 4 लाख दे देगा। तो 3 लाख वो पहले देता है, 3 लाख यान अभी दे देता है। और वो चला जाता है मिस्टर नागोशी की कार लेने के लिए स्टेशन पे। और वो उसे बोलता है नागोशी को कि यहीं पे रेस्ट कर लो थोड़ा, फिर चलते हैं दोनों साथ में। मनाबू जाते जाते पूछता है कि दर्द तो नहीं हो रहा है, फिर मैं और कुछ दवाई दे दूँ। तो नागोशी कहते हैं कि नहीं नहीं, उसने काम कर दिया, जो पेन किलर दिया था बाद में उसका काम मतलब कर दिया उसे, अब दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर वो चला जाता है, मतलब कुछ टेंशन नहीं है, तो फिर वो आराम से चला जाता है। मनाबू चला जाता है कार लेने के लिए और यहाँ पे कोई है नहीं है, तो नाखुशी क्या ही करे, तो वो सामान वगैरह देखने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं। दवाई वगैरह रखी है, मतलब यहीं पे मेडिकल का सामान है। उन्हें मिलती है एक फोटो जिसमें मनाबू कुछ अलग ही रूप में दिख रहा है अपन को। क्या लिखवाया है, क्या टैटू करवाया है अपने चेस्ट में, सेक्स। और दूसरा वाला क्या करवाया पीछे उसके, व्हाट। एक और फोटो मिलती है जिसमें शायद से ये मनाबू की डैड है और उसमें देखो कुछ जेंटलमैन सा है। और नाखुशी ये सब देख के कहते हैं कि ऐसा इसके साथ हो नहीं था, मतलब ऐसे से ऐसा। ये वाली फोटो शायद पहले क्योंकि इसमें वो सेक्स छपवाया था, और ये वाली बाद में जब ये डैड के साथ है, मतलब पहले वो ऐसा हुआ करता था, अब उसके डैड की वजह से शायद वो ऐसा हो गया। उसके डैड चाहते होंगे कि ये मेडिकल मतलब ये भी डॉक्टर बने, मतलब डैड है तो ये भी शायद चाहते होंगे कि ये भी डॉक्टर बने, उसे उसके मन की नहीं करने दी। फिर वो थोड़ा और देखते हैं रूम में, तो उन्हें कुछ रिपोर्ट्स मिल जाती हैं ट्रिपिनेशन की, मतलब किस किसने करवाया था पहले ट्रिपिनेशन और क्या क्या उसके रिजल्ट है। तो अपन वो भी देखते हैं। जेनिफर कैथरीन की जिसकी एज 27, 2 घंटे 27 मिनट के बाद उन्हें स्प्लिट सेंस होने लगती हैं और 23 दिन बाद सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरा है डैरल मार्टिन, ये भी दिन हो गए लेकिन उन्हें कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है उनकी बॉडी में, मतलब कुछ भी पावर्स नहीं मिलती हैं। और तीसरे हैं अपने क्लोवर्ट मैक्योले, जिन्हें टेलीपैथी की पावर मिल जाती है और 52 दिन के बाद इन्हें भर्ती कर लिया जाता है, इनकी दिमाग की हालत कुछ सही नहीं रहती है, तो उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। और बस कई रिपोर्ट्स देखते हैं नागोशी, फिर वो पीछे मुड़ते हैं तो पीछे रखा रहता है वही स्कल। फिर थोड़ा और बगल में देखते हैं तो फिर डर जाते हैं क्योंकि वो शीशा रखा होता है, वो अपने आप को देख के थोड़ा डर जाते हैं। पर लेकिन मुझे पहले देखा था तो मुझे लगा था कि ये एक ही है। मैं कह रहा कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तीन तीन दिख रहे थे ना, एक देखो सामने एक इधर एक इधर, मुझे लगा था कि तीन कैसे आ गया, फिर देखा कि अलग अलग हैं। वो शीशा रखा था, वो अपने आप को देख के डर जाते हैं, फिर कहते कि ना मैं नहीं डर सकता हूँ, मैं मनाहू जैसा नहीं हूँ डरपोक। और जब ये बोल रहे होते वो वही स्माइल कर रहे होते, झूठ वाली स्माइल, यानी कि सही में डरते हैं क्या मिस्टर नागोशी, डरपोक हैं शायद से होंगे। फिर अपन देखते हैं कैमरा जो कि छुपा हुआ है बुक्स में, जो कि नाकोशी को रिकॉर्ड कर रहा है जब ही सही, मतलब मनाबू ने रखा होगा कुछ देखने के लिए, मतलब कि क्या करते हैं, कुछ पावर्स वगैरह तो नहीं आ रही है बाद में देखने के लिए, मतलब ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। फिर आ जाते हैं अपन बाहर और यहाँ पे मनाबू लेके आ जाता है इनकी कार। फिर मुझसे नाकोशी चेक करते हैं कार की सही है ना, मतलब स्टार्ट तो हो रही है वही, मतलब ऐसे फील करते हैं, स्टेयरिंग व्हील पे सिर रख के नाक से सूंघते हाथ से फील करते हैं, उन्हें कुछ खराबी नहीं थी, तो वो कहते हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मनाबू ये सब कुछ देख रहा होता है, वो कहता है कि क्या आप इंजन का साउंड सुन के ही बता देते हो कि कार सही है क्या नहीं।
तो मतलब नागोशी फिर वही लाइन देते हैं कि ना 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 ना, सिर्फ साउंड नहीं, उसकी स्मेल, उसकी वाइब्रेशन, इट्स द एंटायर फील ऑफ द कार। फिर से वही लाइन पेल दी। मनाबू कहता है कि ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, फिर से मेरा काट रहे हो ना। फिर से मजाक कर रहे हैं। और ये बात सुन के मिस्टर नाखुशी इधर उधर चेक करने लगते हैं, इधर उधर सूंघने लगते हैं और मतलब बाकी की चीज़ें चेक करते हैं कार में। मतलब कि पहले तो सिर्फ स्टार्ट ही किया, मतलब इंजन का मतलब पता चला था कि स्टार्ट हो रही है। तो वो मनाबू कहता है कि फिर से झूठ बोल रहा है, तो वो सूंघने लगते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि इसने मेरी कार में गड़बड़ करी है। फिर वो मनाबू से कहते हैं तुमने मेरे बैग के साथ, मेरे फ्लोर मैट के साथ और मेरे सन यूजर के साथ छेड़छाड़ की है ना। अभी मैं बता रहा हूँ मेरी कार के अंदर छेड़छाड़ मत किया करो, वरना मतलब मनाकोशी को मतलब पसंद नहीं है कि कोई उनकी कार में मतलब अंदर छेड़छाड़ करे, बाहर ही मतलब दोनों जगह छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि कार ही है उनके पास जो कुछ है। मना वो तो जेंटलमैन है, वो तो सॉरी बोल देता है। नागोशी कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे कोई बात नहीं। मतलब जब तक सही है कि मतलब कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना कर दियो और या फिर कैमरास वगैरह फिट ना कर दियो तब तक सही है, वरना मतलब बताते ही नहीं है, वरना क्या करेंगे नागोशी। मनाबू इतना हैरान क्यों हो रहा है कि मतलब उसे करना था क्या कैमरा फिट। शायद उसे पता चल गया होगा कि नाकोशी ने वो वाला कैमरा देख लिया होगा जो कि उसके रूम में था, इसलिए कैमरा वाली बात करी, वरना क्यों करते कैमरा वाली बात। और फिर नागोशी कहते हैं क्या ही करें, अपन दोनों की दोनों झूठे हैं, दोनों एक दूसरे पे मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों झूठे हैं। पर वो मतलब एक शेड्यूल देता है कि मतलब क्या क्या होगा, कौन कौन से दिन पे क्या क्या करवाएंगे। तो वो कुछ हॉन्टेड स्पॉट्स पे ले जाता है, उसे कुछ पता है कुछ जगह है, तो वहाँ पे ले जाता है। वो कहता है कि अपन दोनों एक ही साथ चलते हैं कार में, नागोशी की कार में। तो नागोशी मना कर देते हैं कि मैं नहीं बिठाता हूँ किसी को भी, मैंने बंद कर दिया है ये सब कुछ, प्लस मैं तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ। तो मनाबू कहता है कि मैं नहीं हूँ जिस पे तुम ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम पूरे ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। फिर ये दोनों अलग अलग अपने व्हीकल पे जाने लगते हैं। और ये मनाबू पीछे क्यों है, उसे पता है ना हॉन्टेड स्पॉट। और ये लोग एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि एक टनल है, घोस्ट टनल। और नाकोशी को भी ये कुछ क्रीपी सी लग रही होती है। तो मनाबू कहता है कुछ फील हो रहा है कुछ। नाकोशी कहते हैं यार कोई भी बता देगा, बड़ी क्रीपी सी जगह है। मनाबू कुछ उस जगह के बारे में बताता है कि बड़े अजीब से फिनोमेना होते हैं इधर पे जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और ऊपर से ये टनल एक क्रीमेटेड ग्राउंड के नीचे बनी हुई है। मतलब क्रीमेटेड ग्राउंड वो होता है जहाँ पे कुछ लोगों को मतलब जला के मार दिया होता है, उसे बोलते हैं क्रीमेटेड ग्राउंड या क्रीमेशन ग्राउंड। फिर मनाबू पूछता है नाकोशी से कि क्या अपन अंदर चलें, तो नाकोशी चल देते हैं अंदर। और सिर्फ नाकोशी जा रहे हैं, मनाबू नहीं जाता है क्योंकि उसे थोड़ा मतलब पता है कि थोड़ा डरपोक सा है, तो वो नहीं जाता है। वो कहता है कि क्या पता कुछ होने लगे वहाँ पे, कुछ शक्ति सी आ जाए और मुझे कुछ मार दे। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ से दूरी से ही देखूंगा। तो नागोशी कहते हैं क्या मेरा हिम्मत का टेस्ट ले रहा है, क्या मेरी करेज का टेस्ट ले रहा है। तो नागोशी अकेले जाते हैं और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद मनाबू ने एक स्पॉट पे रोक देता है जहाँ की बिल्कुल एक क्रीमेटेड स्पॉट है, मतलब उसी के ऊपर ही मारा हुआ होता है ताकि स्पिरिट्स वगैरह दिख सके, मतलब ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे। तो वो पूछता है कुछ दिख रहा है, कुछ स्पिरिट्स वगैरह दिख रही हैं, लेकिन नागोशी को कुछ दिखता नहीं है। तो अपन आ जाते हैं दूसरी लोकेशन पर जो कि है हॉन्टेड हॉस्पिटल। और ये हॉन्टेड हॉस्पिटल देख के तो नागोशी कह देते हैं मैं अकेला नहीं जा रहा भाई इसमें, तुझे साथ में चलना होगा तभी जाऊँगा। मनाबू थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि रहने देते हैं, सुबह चलेंगे अपन मतलब दिन में चलेंगे। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड स्पॉट पे जो कि बड़ा रेयर है क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो कि एक अपार्टमेंट है 2 लाख पर मंथ का, जिसमें है एक बाथ और टॉयलेट लगा है इधर पे। शायद से बेड एंड टॉयलेट होना चाहिए, शायद बाथ एंड टॉयलेट का क्या मतलब हुआ, लेकिन कोई पेमेंट इसकी रिसीव नहीं हुई थी जो कि इस रूम में रहते थे। तो नाकुश से पूछते थे क्या हुआ था इधर पे। मर्डर। यहाँ पे 2 चाइनीज हॉस्टेसेस रहती थी जिन्हें टुकड़ों में काट दिया गया एक चाइनीज सॉर्ड से, मतलब टुकड़ों में पीसेस कर दिए गए उनके, टक 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 टक। और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, मतलब न्यूज़ नहीं फैली थी इसकी, इसलिए ज़्यादा लोग उसे जानते नहीं हैं। और मनाबू निकाल देता है इस रूम की चाबी, टाड़ा। उसने एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी जब लैंडलॉर्ड ने उसे दी थी चेक करने के लिए रूम, पहले दी होगी दिन में, तो तब बना ली थी। अब इलीगली जे भी जा रहे हैं तो मनाबू कहता है कि तुम ही जाओ भाई, मैं नहीं जा रहा है ऐसे वैसे।
और तभी नागोशी धक्का दे देते हैं मनाबू को, और धक्का तो सामने दिया था, इस पोजीशन में कैसे आ गया जी। मनाबू कहते हैं मेरे साथ ऐसा मत किया करो। नागोशी थोड़ा आगे मतलब रूम वगैरह चेक करते हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि क्या यही हुआ था। मनाबू कहता है कि तुम्हें कैसे पता, और यहाँ सामने सामने दिख रहा है खून के छींटे लगे हैं। मनाबू पूछता है कुछ फील हो रहा है क्या, कुछ तो फील हो रहा होगा, स्पिरिट्स दिख रही हैं क्या। वो बताता है कि मोस्टली केसेस जब मतलब ट्रेपनेशन के बाद मोस्टली केसेस स्पिरिट्स वाले हैं, कि मतलब कि ज़्यादा लोगों को स्पिरिट्स मतलब देखने लगती हैं, ना कि मतलब जो टेलीपैथी और भी है ना फ्यूचर देखने की, तो मोस्टली केस में स्पिरिट्स देखने की शक्ति मिलती है। तो वो मनाबू पूछता है कि क्या कुछ स्पिरिट्स वगैरह मतलब भूत वगैरह दिख रहे हैं जिनका मर्डर हुआ था। नागोशी कुछ बोलते नहीं है, वो आगे बढ़ के दीवार से चिपक जाते हैं, जहाँ पे मतलब खून के छींटे लगे थे ना, वहीं पे जाके एकदम चिपक जाते हैं। मतलब चिपकते नहीं है, कुछ फील कर रहे हैं, वो वॉल को फील कर रहे हैं। तो वो थोड़ा फील करते हैं वॉल को, फिर वो बताते हैं कि ये वॉल बनी है सीधे प्लाईवुड से, और पेंट भी बता देते हैं सिंथेटिक रेसिन, एंड बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ अनदर रूम, जो कि बगल में है रूम, उसके साउंड से बता दिया कि ये वॉल 30 मिलीमीटर थिक होगी। बस यही समझ में आया मुझे। अबे सब कुछ तो बता दिया है वॉल के बारे में, इस मर्डर के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। तो मनाबू कहता है कि अरे थोड़े सीरियस हो जाओ, कुछ तो सीरियस हो जाओ मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। नागोशी कहते हैं ऐसे तुम सीरियस नहीं कहते क्या, इतना सब कुछ बता दिया मैंने वॉल के बारे में और तुम कह रहे हो कि सीरियस नहीं है। मनाबू कहता है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घोस्ट की। नागोशी कहते हैं कि मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही फील कर सकता हूँ। अगर घोस्ट है भी, स्पिरिट्स है भी, तो मैं उन्हें नहीं देख सकता हूँ। मुझे ह्यूमंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये जब वो बोल रहे होते हैं, वो खुद ही मतलब वो झूठी वाली स्माइल कर रहे होते हैं, मतलब उंगली से जबरदस्ती मतलब एक स्माइल कर दी कि ऐसा लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो एक्चुअली में झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो छुपाना चाहते हैं ताकि मनाबू को लगे कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हैं, ह्यूमन में उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली में उनको ह्यूमंस में इंटरेस्ट है, वो अपन को आगे पता चलेगा। तो अभी तक इन लोग को कुछ भी पता नहीं चलता है कि पावर मिली या नहीं मिली नागोशी को। तो ये लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और मनाबू कह रहा होता है कि आप बहुत जिद्दी हो मिस्टर नागोशी, मुझे लगा था मैंने आपको नरम कर दिया आपके सिर में छेद करके। मैं भी बता देता हूँ कि मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ कुछ भी, ये सिक्स सेंस, अकल्ट, हिडन नॉलेज, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर के कुछ पार्ट हैं जो इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, इन सब चीज़ों पे, ये हिडन नॉलेज है, जो सिक्स सेंस वगैरह, इन सब चीज़ों पे बिलीव करता है। इसके अंदर का कुछ ना कुछ है, मतलब कि कभी बिलीव मतलब मन तो करता है कि ऐसा नहीं होता कि मन तो करता है कि होते नहीं है भूत, अब उनको पता है होते नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि होते हैं, होते वैसे ही है। मनाबू को जाता है कि तभी उसने एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट करवाया ताकि उसे पता चल जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पावर वगैरह कुछ नहीं मिलती है, कि मतलब उसके अंदर का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से मिट जाए, उसे पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि अपन कहीं पे भूत जैसा कुछ प्रेजेंस फील होता है तो अपन वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो अपन को यकीन हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। वैसे ही है। अरे यार कौन कौन सा एग्जाम्पल दे रहा। मनाबू वही बताता है कि इन सब चीज़ों पे बहुत मतलब स्ट्रांगली बिलीव करता है, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है इसके बारे में, तो वो सब इसे बिलीव करना छोड़ देगा। लेकिन नागोशी इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो बस खाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। मनाबू भी कुछ नहीं बोलता, बस ऐसे दोनों शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर मनाबू कहता है वैसे भी अपन के पास 9 दिन बचे हैं, कल अपन ESP टेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। ESP टेस्ट मतलब कि वो होता है, ESP का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब सिक्स सेंस के ही टेस्ट है, कि मतलब जो 5 सेंस के अलावा 6 सेंस से अपन को कुछ करना पड़ेगा, तो वही ESP टेस्ट है। हाँ टेस्ट तो कल था, लेकिन आज मनाबू के पास कार्ड्स लेकर आते हैं, वो ESP कार्ड टेस्ट के लिए जो कार्ड्स रहते हैं वो मनाबू के पास ही रखे रहते हैं। तो वो कहता है कि क्यों ना आज का दिन गेम खेल के ख़त्म करे। नागोशी कहते हैं अ गेम, ठीक है, सिंपल सी गेम है, 25 कार्ड रहेंगे अलग अलग टाइप के, 5 अलग अलग टाइप के रहेंगे कार्ड, जैसे कि स्टार है, सर्कल है और प्लस साइन, और मनाबू से उल्टा करके रखेगा और मिस्टर नागोशी को निकालने हैं 5 सेम सेम। और स्टार वाले बोले हैं मनाबू ने, तो स्टार वाले निकालने पड़ेंगे और चांसेस बहुत कम है। मनाबू बताता है कि अगर एक निकालना है सिर्फ एक स्टार, तो 5 में से एक चांस है कि लिख लाएगा आपका सिर्फ एक, और अगर सारे के सारे पाँचों के पाँचों निकालने हैं
तो चांसेस बहुत ही कम है, 50,000 में से एक बार ऐसा होगा कि पाँचों के पाँचों निकल आएंगे। तो यही ESP टेस्ट है, मतलब कि इसमें 5 सेंस का अलावा 6 सेंस यूज़ करना पड़ेगा, तभी सारे के सारे निकल पाएंगे। 5 सेंस से काम नहीं चलेगा। मिस्टर नागो से चूज ही करने वाले होते कार्ड, लेकिन मनाबू रोक देता है। वो कहता है मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि आप अपना मतलब ऐसे तुक्के में मतलब उठा लेना कोई भी, मतलब एकदम फील करके उठाना, ऐसे नहीं कोई भी उठा लिया ऐसे ही। तो वही बता दिया कि तुक्के में से ऐसा वैसा कुछ उठा मत लेना, और मतलब सोच समझ के नहीं, मतलब अभी बच्चे की तरह है तो थोड़ा बच्चे की तरह उठाना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब एकदम एडल्ट की तरह सोच के एकदम सोच के, और ना तुक्का मार के, एकदम अलग तरीके से फील करके। फील कैसे करते मिस्टर नागुजी को समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है, समझ में तो मुझे भी नहीं आया। मनाबू बताता है कि जब अपन बच्चे रहते हैं तो अपन सब कुछ फील करके समझते हैं, और जब अपन बड़े हो जाते हैं सब कुछ अपन सोच समझ के समझते हैं सब कुछ। और वैसे भी आप अभी एक बच्चे की तरह हो चुके हो, इसलिए अडल्ट की तरह मत सोचो ना, अपना कॉन्शियस पार्ट यूज़ मत करो, अनकॉन्शियस पार्ट यूज़ करो। ऐसे यूज़ करेंगे अनकॉन्शियस पार्ट फील करके। जैसे तैसे समझाता है तो मिस्टर नागोसी फिर से चूज करने लगते हैं कार्ड, अपने 5 कार्ड, लेकिन फिर मनाबू रोक देता है। वो कहता है वेट अ मिनट। मिस्टर नागोसी राइट साइड मतलब राइट हैंड यूज कर रहे होते, तो मनाबू कहता है कि रुको रुको, अपना लेफ्ट यूज करो। नागोसी कहते हैं लेफ्ट, इसका क्या लॉजिक हुआ। मनाबू कहता है कि आप अपने लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से महसूस करो, लेफ्ट साइड से सुनो, और लेफ्ट साइड से टच करो। अब ये सब कुछ अपने लेफ्ट साइड से फील करो। अपन को पता है कि मिस्टर नागोसी ऑब्जेक्ट को फील करते हैं, तो मिस्टर नागोसी अपना राइट आई बंद करके लेफ्ट आई से देख रहे होते हैं, लेफ्ट ईयर से सुन रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड से टच मच करके फील कर रहे होते हैं। और वो उठाते हैं, पहला कार्ड स्टार निकलता है, दूसरा कार्ड स्टार निकलता है, तीसरा भी निकलता है स्टार, लेकिन चौथा वो लाइन वाला निकल आता है, लेकिन 5वां भी स्टार निकल आता है। 4 कार्ड निकाल दिए मिस्टर नागोशी ने स्टार वाले, और कहते हैं ओहो अच्छा था ना ये। पहली बार मैंने देखा स्माइल करते हुए, एकदम अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। मेरा वो भी निकालता है, वो भी मतलब 5 कार्ड निकलता है, लेकिन उसका एक उसकी नहीं निकलता। मना वो पता नहीं क्या टेबल के ऊपर चढ़ के क्या चेक कर रहा है। वो कहता है कि आपने चीटिंग करी है, आपने मुझे देख लिया था रक्त कार्ड। ना कुछ ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार मैंने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मनाबू शक्की निगाहों से देख रहा होता है नागोशी को। वो कहते हैं कि अरे ऐसे मत देखो यार मुझे, मैंने चीटिंग नहीं करी है। मनाबू कहता है ठीक है, अपन अब बाकी का काम कल करेंगे, ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि आपको लगभग 4 बार ऐसा करना पड़ेगा, मतलब पाँचों के पाँचों कार्ड 4 बार निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल सुपर ह्यूमन बन जाओगे। सुपर ह्यूमन ही बन जाओगे अगर आपके पास कोई पावर आ जाएगी। सुपर ह्यूमन कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन 5 बार ही लगाना पड़ेगा तब जाके सुपर ह्यूमन कहलाएंगे। नागोशी कहते हैं लेकिन 4 भी तो अच्छा ही था ना। मनाबू कहते हैं हाँ इतना बुरा भी नहीं था। मनाबू एक फ़ोन दे देता है, मतलब थोड़ा मतलब कनेक्शन रखने के लिए, बात वगैरह करने के लिए। उस पर नंबर भी है मनाबू का, जो कि उसी ने दिया है पीछे चिपका के। कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बस कॉल कर देना, सब कुछ हाजिर हो जाएगा आपके सामने। वैसे भी अमीर है। आज का काम तो बहुत ही बढ़िया रहा। अब मिलूंगा मैं आपसे कल शाम को, तैयार रहना अगले एक्सपेरिमेंट के लिए। नागोशी कहते हैं ठीक है, और दोनों चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और मिस्टर नागोशी थक हार के, इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है और टेस्ट भी इतने सारे ले लिए, तो थोड़ा थक हार के वेंडिंग मशीन से एक कैन निकाल के, पता नहीं कौन सा कैन है, पी के आराम से जा रहे होते थक हार के। लेकिन रास्ते में चलते चलते बहुत तेज हवा चलने लगती है, और थोड़ा कूड़ा वगैरह होगा तो वो उसी के साथ हवा के साथ उड़ने लगता है, और उनकी राइट आई में कुछ चला जाता है, मिट्टी वगैरह कुछ चली गई होगी, तो थोड़ा मल के ऐसे कर दे, मतलब ऐसे देखते हैं ना मल के ऐसे एक आंख से, तो एक आंख से वो देखते हैं तो उन्हें किसी आदमी का सर कटा हुआ दिखता है। फिर वो दोनों आंखों से देखते हैं अरे क्या हो रहा, तो उन्हें सब सही दिखता है। वो फिर से आंख बंद करते हैं, दूसरे इंसान को देखते हैं, तो वो एकदम पतला पतला पेपर सा दिखता है। फिर वो दोनों आंखों से देखते हैं, फिर वैसे देखने लगता है। वो फिर से देखते हैं, फिर उन्हें पतला पतला देखने लगता है इंसान। फिर अपनी दोनों आंखों से देखते हैं तो सही दिखने लगता है। वो कहते हैं क्या क्या हो रहा है। वो फिर एक अपनी पूरी अच्छे से आंखें बंद करते हैं और सब लोगों को देखते हैं। वो मतलब पूरी क्राउड होगी तो अलग अलग इंसानों में अलग अलग दिख रहा है। कोई पेड़ दिख रहा है, तो कोई उल्टा चल रहा है, हाथ केवल चल रहा है,
किसी का सर तो कटा है और कोई वो, और कोई बीच से कट के मतलब उल्टा ऐसा दिख रहा है, मतलब कटा है और इस तरफ घुमा दिया है दोनों तरफ, तो ऐसा अलग अलग दिख रहा है। अब मिस्टर नागोशी की हालत हो चुकी है पूरी खराब। अब उन्हें यकीन हो चुका है सही में भूत होते हैं, भूत ही तो है, जो भूत ही जैसे दिख रहे हैं। वो भी कहते हैं व्हाट द हेल, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। डर गए होंगे वो बेचारे ये सब देख के। तो यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और फिर से एक आंख बंद करके देखते हैं तो फिर से वैसे लोग दिखते हैं। फिर वो एक लड़की पर नजर जाती है तो वो कह रही होती है कि क्या वे, मैं क्या धंधे वाली हूँ क्या, मैं है बेकाबू नहीं हूँ मैं, ऐसा मतलब वो मन में सोच रही है। और वो सामने कुछ और बोलती है कि मुझे घूरना बंद करो। ऐसा जेंटलमैन मिस्टर नागोशी सॉरी बोलते हैं और मतलब ऐसे घूरा मत करो किसी को, मतलब घूरने लग जाओ, अच्छा नहीं लगता है। शायद वो मन में सोच रही होगी कि क्या 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 समझ के रखा है, क्या मैं बिकाऊ, ऐसे मन में सोच रही होगी। मिस्टर नागोशी को शायद सुनाई दे रहा हो उस पावर की वजह से, लेकिन वो सामने कुछ और बोलती है जो कि कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। फिर वो दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि फ़ोन पे बात कर रही होगी किसी से, मतलब अपने बॉयफ्रेंड ही से बात कर रही होगी शायद से। वो उन्हें देखते हैं एक आँख बंद करके, तो वो अलग ही दिख रही होती है, कटी हुई दिख रही होती है। ऐसी कटी है जी, इधर से कटी है, चेहरा से कटी है, और जो बीच का साइज इतना बड़ा क्यों है, और नीचे से पैर कटे वहाँ से। मिस्टर नागोशी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या क्या ये सही में इंसान ही है ना। ये देख के उनकी हालत खराब हो जाती, मतलब कोई दिख रहा है कि कटा हुआ है और वो फोन पे बात कर रहा है, यकीन नहीं होता मिस्टर नागोशी क्या क्या ये सही में इंसान ही है ना। वो डर के मारे थोड़ा पीछे होते हैं तो पीछे उनकी किसी से टक्कर हो जाती है और जो कैन था जो पी रहे थे वो उसी के ऊपर गिर जाता है पीछे वाले के। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे उन्हें कुछ रोबोट सा दिखता है, इंसान नहीं दिखता है, रोबोट है और वो साइज में बहुत बड़ा है रोबोट। और रोबोट को गुस्सा आ जाता है, वो कॉलर पकड़ लेता है मिस्टर नागोशी की, और जिसने कॉलर पकड़ी है मिस्टर नागोशी की जो कि रोबोट दिख रहा है, उनके साथ 4-5 लोग और हैं जो कि बॉस बुला रहे होते हैं उसे, यानी कि बॉस के साथ टक्कर हो गई है, किस्मत ही खराब है। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या क्या कर रहा है तू मेरे बॉस के साथ, हमारे बॉस के साथ। वो एक ही हाथ से कॉलर से मतलब ऊपर उठाने लगता है मिस्टर नागोशी को, और मिस्टर नागोशी मारे डर के मारे, एक तो ऐसा दिख रहा है जो भूत वगैरह दिख रहा है, ऊपर से ये हो गया, वो डर के मारे सॉरी सॉरी बोलते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो ऊपर उठा ही देता है भाई, उठा ही देता है, एक हाथ से उठा देता है। और ये बॉस के साथ वाले बोल रहे थे सॉरी से काम निकलने वाला, तूने खुद ही मुसीबत बुलाई है, अब झेल इसे। अबे सुन भी रहा है क्या तू, कैसे आंख मार रहा है, आंख नहीं मार रहे हो मतलब एक आंख बंद करके देख रहे हैं, आंख मार के मिस्टर नागोशी आंख नहीं मार रहे होते, वो मतलब चेक तो मतलब देख रहे होते एक आंख बंद कर क्या क्या दिख रहा है वो करते हैं। तो बॉस भी कहता है कि क्या भाई यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या है? मजाक चल रहा है जो आंख मार रहा है। मिस्टर नागोशी कहते हैं अरे नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर नागोशी एक आंख मतलब ऐसे ही बंद कर लेते हैं, अब हाथ से कैसे बंद करेंगे, एक आंख बंद करके नोटिस करते हैं कि जिस हाथ से मतलब कॉलर पकड़े हैं इधर पे, तो वो एक पिंकी फिंगर जो है वो वही सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी दिख रही होती है और बाकी सब रोबोट है। और जो जली जली से नहीं लग रही है थोड़ी फिंगर, और उसी पिंकी फिंगर पे मिस्टर नागोशी से प्रेस कर देते, वो जल्दी से अपना हाथ हटाता है और नीचे गिर जाता है सिर्फ पिंकी फिंगर पे। मतलब कुछ तो होगा इसके लाइफ से रिलेटेड होगा। और जो बॉस के पंटर लोग भी आ जाते हैं, अरे अरे बॉस सही हो ना, सही हो ना। और बॉस कह रहे तूने किया क्या बे मेरे साथ। बॉस को भी नहीं पता मतलब कि क्या हुआ है बॉस के साथ, वो क्यों पीछे हो गए उन्हें खुद नहीं पता है। मिस्टर नागोशी अब हाथ रख के चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो बॉस है उनका एक मतलब जो हाथ है पूरा खुल चुका है, इधर तक हाथ पूरा खुल चुका है, इधर का दिखने लगा है, एक नॉर्मल हैंड दिख रहा है। वो कहते हैं एक बच्चे का हाथ दिख रहा है, मतलब जवान नहीं है हाथ, बच्चे जैसा है बॉय। और आंख भी और आई भी दिख रही होती है एक नॉर्मल ह्यूमन की आई, मतलब कि वो कोई सूट में बैठा है, मतलब अंदर तो एक कोई ह्यूमन ही है और बाहर से एक सूट पहन लिया है एक मतलब आयरन मतलब रोबोट का मतलब कोई सा भी सूट पहन लिया अंदर, लेकिन ह्यूमन ही है एक। और अब बॉस को गुस्सा आ जाता है, वो सीधा चक्कू मंगाता है अपने पंटर लोगों से, कहता है चक्कू लाओ, आज मैं इसकी पिंकी फिंगर तो लेके रहूंगा, मतलब काट दूंगा और ले लूंगा। मतलब ये अभी बताया तो नहीं गया लेकिन ये याकुजा हैं ये लोग और ये उनका बॉस है, तो समझ लो कितना खतरनाक है। और ये पिंकी फिंगर काटने वाला है मिस्टर नागोशी की पिंकी, मतलब तभी तो कुछ रिलेटेड है शायद पिंकी फिंगर से, तभी ये काटता फिरता है दूसरे की पिंकी फिंगर। बॉस के साथ लोग वाले कहते भी अरे नहीं नहीं बॉस ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पब्लिक में कर रहा है ये सब कुछ और पब्लिक देख रही है। वो कहते ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बॉस कहते घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो उसकी पिंकी फिंगर लूंगा, माय 70
7 और वो बॉस आगे बढ़ने लगता है फिंगर काटने के लिए। तो मिस्टर नागोशी कहते हैं, अरे अरे होल्ड ऑन रुक जाओ, अपनी फिंगर मत काटो। यहाँ पे अपनी फिंगर मत काटो क्यों बोला है, क्योंकि मिस्टर नागोशी कुछ और ही दिख रहा है। वो अपनी अभी भी एक आंख बंद करे हैं राइट साइड वाली, और लेफ्ट साइड से उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी खुद की फिंगर काट रहा है, मतलब पिंकी फिंगर काट रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं, कि पागल मागल हो गया कि क्या बोलता जा रहा है कि अपनी फिंगर मत काटो, अपनी फिंगर मत काटो। लेकिन मिस्टर नागोशी कुछ और ही दिख रहा होता है कि वो अपनी फिंगर खुद काट रहा है, पिंकी फिंगर। और नागोशी को बिल्कुल कटती हुई दिख रही है, कटने वाली मिस्टर नागोशी रोकते, नहीं 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 नहीं, मत काटो मत काटो मत काटो। और ये लोग समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है। और यहाँ पे पता नहीं बॉस की फिंगर को पता नहीं क्या होने लगता है, वो अपने आप ऊपर उठने लगती है, मतलब अलग हो जाती है दूसरी फिंगरों से, थोड़ा ऊपर उठने लगती है। यानी बॉस को भी कुछ असर हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है बॉस की लाइफ से। और मिस्टर नागोशी थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, तो उन्हें फाइनली चेहरा दिख जाता है उस बच्चे का। और अपन लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा है रोबोट के सूट में, और वो अपनी फिंगर खुद काट रहा होता है। वो भी एक मतलब पतला सा, मतलब हंसिया से काट रहा है, क्या हंसिया जैसे शेप में है कुछ। फाइनली मिस्टर नागोशी को दिख जाता है अच्छे से कि वो एक बच्चा है। और वो पूछते हैं, क्यों क्यों तुम अपनी फिंगर क्यों काट रहे हो। और बॉस को गुस्सा आ जाता है कि अब बहुत सुन लिया, क्या बोलता जा रहा है बे, अपनी फिंगर मत काटो अपनी फिंगर मत काटो, अब तेरी फिंगर नहीं तो सीधा मार ही दूंगा साले। बॉस के साथ वाले लोग कहते हैं कि इधर नहीं 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 बॉस मत करो, क्योंकि पब्लिक देख रही है। और बॉस ने बिल्कुल चेहरे के पास नाइफ ला के रोक दी होती है। हम मिस्टर नागोशी कहते हैं कि रुक जाओ नीचे करो जो अपनी शकल मतलब हंसी ही बोलते हैं शकल को, तो हंसी से मतलब उस शेप में है, मतलब पहना है। लेकिन बॉस उससे का ये सुन के हाथ कपकपाने लगते हैं बॉस के, बिल्कुल हाथ कपकपाने लगते हैं। वो अपने हाथ वो संभालते हैं, और बॉस के साथ वाले लोग कहते हैं कि क्या क्या हो रहा है बॉस जी, आपको क्या किया इसने। और यहाँ पे हाथ पीछे कर लिए होते हैं। तो मिस्टर नागोशी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल अपने आप को हर्ट करना बंद करो। और यहाँ मिस्टर नागोशी को एक बच्चा दिख रहा होता है जो कि रो रहा होता है। शायद से यही जो बॉस है, जो वो बचपन में उसने शायद कुछ कर दिया होगा, अभी वो उसी से पिंकी फिंगर से शायद कुछ रिलेटेड होगा उसकी बचपन में। मिस्टर उसे कहते हैं, अरे रो क्यों रहे हो बच्चे, रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा नहीं यही रो रहा है। बॉस को भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है, और मिस्टर नागोशी अपने में ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि क्या क्यों क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम इतना रो रहे हो। और यहाँ पे बॉस ही रो रहा होता है, और वो रोते रोते यहाँ से भाग जाता है, भागता नहीं है मतलब यहाँ से हट जाता है पीछे। और ये लोग चिल्ला रहे होते, क्या हुआ बॉस क्या हुआ बॉस। या फिर बिल्कुल मिस्टर ना उसी के बगल में खड़ा है, कहता है डैम तू बच्चे। और अब फाइनली यहाँ से चला जाता है बॉस, और एक नजर मार लेता है नागोशी को, ऐसे देख के जा रहा होता है। और फाइनली ये लोग चले जाते हैं, और बॉस के साथ वाले लोग समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों 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 नहीं किया कुछ उसके साथ, मतलब पिंकी फिंगर क्यों नहीं काटी। तो वो कहता है कि यार चुप कर बे और चल सीधे। बॉस कहता है ऐसा उन लोगों से क्वेश्चन मत पूछो क्या हुआ। बॉस को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, उसके बाद वो रोने क्यों लगा बीच में। अच्छा ना उसे जाते जाते में भी एक नज़र मारते हैं बॉस पे, एक आंख बंद करके, राइट साइड वाली आंखें बंद करके नज़र मारते हैं। तो अभी भी एक रोबोट ही दिख रहा होता है जो कि जा रहा होता है, और बाकी के सब लोग ह्यूमन ही है, सिर्फ बॉस है जो कि एक रोबोट के सूट में दिख रहा होता है। और यहाँ पे मिस्टर नाग उसे कहते हैं कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, सही में बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा भाई किसके के साथ ये हो जाए। एक रोबोट दिख रहा है जो कि अपनी उंगली काट रहा है, कौन ही यकीन करेगा। वो भी बिल्कुल हैरान है, एकदम सदमे में है कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और यहाँ पे वॉल्यूम 1 खत्म हो जाती है, और पता नहीं कितने चैप्टर मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। काफ़ी सही था पर, लेकिन जो भी था, क्योंकि स्टोरी इतने फास्ट आगे बढ़ गई। इसी में अपन को कैरेक्टर के बारे में बता दिया, मनाबू के बारे में थोड़ा पता चल गया कि उसे ह्यूमन के बारे में बड़ा चुल्ला जानने की, होमलेस के बारे में पता चल गया कि कैसे जीते हैं जो होमलेस लोग। और यहाँ पे उनके बारे में पता चल गया नागोशी के बारे में कि वो पहले मतलब पहले अमीर ही होंगे, वो होटल में जाते थे, अब वो गरीब बन के पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। और ऑपरेशन भी हो गया और टेस्ट भी हो गया, और कुछ टेस्ट भी कर लिए हैं। और यहाँ पे पावर के बारे में पता चल गया कि कौन सी पावर मिली है मिस्टर नागोशी को। स्पिरिट्स तो नहीं बोल सकते इसे स्पिरिट्स, क्योंकि मरने के बाद दिखती है स्पिरिट्स तो, और ये कुछ अजीब सा दिख रहा है मिस्टर नागोशी को, जो कि अपन को आगे पता चल जाएगा। और आगे बहुत मजा आने वाला है, सही है ना, सही में मजा आने वाला है, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। और अगर आपको मांगा पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हो।